Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम हसन, आप ब्लैक एंड वाइट ग्रे मोड में चल रहे हैं, मैं कोई ओवर्टली टेक्निकल मोड में चली गई हूँ। आमना, आपको पता है मैंने तो कभी सोची नहीं। ओ मैं तो कभी देखता नहीं हूँ, पहली कमीज जो होती है वो निकालता हूँ, बस पहन लेता हूँ। ये मैंने काफी देर से आपकी लेकिन ये शर्ट देखी नहीं है। ये मैंने आज पहली बार पहनी है। एग्जैक्टली आज आपकी नई शर्ट है ये। हाँ। या पुरानी शर्ट को अब पहना है, या पहले फिट नहीं आती थी और अब फिट आनी शुरू हो गई है, या पहले अच्छी नहीं लगती थी पहन के अब अच्छी लग रही है। यार आप फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने बस पे पहनी थी, अभी मैंने इधर पहनी है। आज नहीं, बस पे पहनी है पहले, मतलब हमारे उस पे नहीं पहनी। मैं मजाक नहीं समथिंग हॉट पे नहीं पहनी है। नहीं वैसे जनरली भी मैंने आपको नहीं देखा पहने हुए। बस पे पहनी है एक बार। पहनी है, राइट। तो ये आपकी बस शर्ट है। अब मैं सोचता हूँ ना कि मैं वो रिपीट करूँ ना करूँ, क्या करूँ, फिर मैं कहता हूँ who cares, nobody cares, nobody is the time to see के चौधरी साहब ने उधर क्या शर्ट I don't think men's wardrobe anybody really cares. अगर आप क्योंकि मैंने सोचा, मैंने कहा जितने मेल होस्ट हैं, do I care what they're wearing? I don't. You don't even care what female hosts are wearing. बट अगर आप निदा यासिर होते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि मैंने रिपीट ना करूं। हाँ, निदा यासिर होती तो वो उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने कहा मैंने आज तक कितने साल हो गए, उन्होंने 15 सालों में एक भी आउटफिट रिपीट नहीं की। मगर वो उनके अपने आउटफिट नहीं ना होते सारे। हाँ, but brands want to work with them. एग्जैक्टली वही मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो पहन के और स्टॉक किए जा रही है। नहीं, वो तो उनका वो साइकिल में ही रहते हैं, सर्कुलेशन में रहते हैं कपड़े। तो अच्छी बात, आपको भी चाहिए कोई ऐसा टाइप करें कि सर्कुलेशन। क्या पहनेंगे आप? हाँ, कितनी शर्टें पहन लेगा बंदा, कितनी टी शर्टें, शर्टें, कमीजें पहन लेगा, पता नहीं। I don't, for some reason I think it's the wardrobe is different for men and women in Pakistan, especially in our culture. Like शलवार कमीज, it's not like आप कमीज को पेयर कर सकते हैं किसी और कलर की, कर सकते हैं। Yeah, of course. But कभी कभार होता है ना कि वो एक it's like a set, it's a cord set. Usually a set. शलवार कमीज a cord set, right? So you can't. नहीं, तो अब शर्ट और टी शर्ट का ये है कि इससे उससे सब पहन ली, उसके साथ ये कर लिया, वो कर लिया। कर सकते हैं। जैसे येलो कुर्ता है, उसके साथ आप वाइट दुपट्टा ले लें, प्रिंटेड स्कार्फ ले लें, ना लें, येलो शलवार पहन लें, आई मीन कर सकते हैं। बट इट्स लेकिन आई थिंक डिफरेंट। हाँ, खवातीन का वो ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि रिपीट किया, ऑब्वियस भी हो जाता है। और हमें मेरे ज्यादा सोचने पे खवातीन को इनकरेज नहीं किया जाता। उनको प्री मेड सेट दिए जाते हैं, ये लें 3 पीस पहने, ये आपकी शलवार है, ये आपकी कमीज है, ये आपका दुपट्टा है, इसके बाहर ना आप सोचें। क्यों ऐसा क्यों है पता नहीं, शायद औरतों के पास टाइम नहीं है सोचने का, तो वो कहती हैं ठीक है, यही है भाई, यही है, बस यही है, इसी तरह पहनो, और ये खराब हो जाए तो फिर अब नया लो। ऐसे ना, मर्द तो 10 साल पुरानी भी टी शर्ट निकलेगी। यूजुअली जो 3 पीस सेट होता है उसमें से मैं 3 आउटफिट निकाल लेती हूँ, क्योंकि 3 पीस, हाँ 3 पीस में से यूजुअली शलवार, दुपट्टा सेपरेटली कैन बी worn with the plain shirt, शलवार, कमीज इज द कमीज worn usually for me with a white pajama, और जो पजामे का कपड़ा होता है अगर वो प्रिंटेड है तो अलग कमीज बन जाएगी, और अगर प्लेन है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है तो भी कमीज बन जाएगी, बिकॉज आई कैन नॉट स्टैंड एम्ब्रॉयडरी वाली। तो इस शर्ट को मैं कितनी तरह से, एक तो मैं इस शर्ट को इस तरह से स्टाइल ब्लैक के साथ पहन सकते हैं, इस शर्ट को मैं पैंट्स चेंज कर जीन्स के साथ पहन सकता हूँ, व्हाइट के साथ पहन सकता हूँ, 3-4 तो मेरे ये हो गए। उसके बाद मैं शर्ट के अंदर टी शर्ट पहन लूँ, वो अलग हो जाएगा, ब्लैक व्हाइट वो अलग होगा, ऊपर मैं जैकेट पहन लूँ। अच्छा, मैं आपकी वार्डरोब से बोर हो गई हूँ। 3-4 यार ये क्या बात। तो इस एक शर्ट के बेसिकली मैं कोई 10-12 वेरिएशन, मैं आपकी वार्डरोब चॉइसेस से बोर हो गई हूँ। हम हुए आपकी वार्डरोब चॉइसेस से। मैं तो कभी वार्डरोब की बात ये शलवार, ये दुपट्टा, ये फलाना, आधा घंटा आपने स्पीच दी, हम तो खामोशी से सुनते रहे बैठ गए। अच्छा, एज इफ आई केयर, एक से मैं 3 निकाल लेती हूँ भाई, हमने सुनी ना आपकी बात, हमारी सुनने को तैयार नहीं है यार, क्या करें। और आपने कैसी हैं आप, क्या बताना चाहेंगी आज आप? मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगी। कोई आप क्या है, कोई आप इंट्रो में बात कहना चाहती हैं कुछ? मेरा कल एक इंटरव्यू देखा होगा सबने, सबने बिल्कुल। मैंने आपकी तस्वीर देखी, अभी इंटरव्यू नहीं देखा क्योंकि आया नहीं। हाजरा यामीन बहुत एक सॉर्टेड आर्टिस्ट हैं जी, बिल्कुल, बहुत स्टेबल, बहुत सॉर्टेड, पढ़ी लिखी और वर्ल्ड व्यू रखने वाली, समझदार। या कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? अब तक तो देख लिया होगा लोगों ने, अब तक लोगों ने देख लिया होगा, होपफुली पसंद किया होगा। और या उनको मैंने कहा यार थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लेके आए हैं। कहती क्या मतलब? मैंने कहा देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के बगैर अगर आप डॉक्टर बहू में से शाहनवाज को निकाल दें, डॉक्टर शाहनवाज को क्या रहेगा? कहती कुछ नहीं। एग्जैक्टली। मैं कहा अगर आप एक और मोहब्बत में से निकाल दें कॉन्फ्लिक्ट तो क्या, कुछ नहीं। वो कॉन्फ्लिक्ट लेके आए अपनी ज़िंदगी में। तो कहने कहा कि उन्होंने कहा ये इस चीज़ से शुरू हुआ, उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैंने कहा यार करें ना पैदा, कंट्रोवर्सीज करें। कंट्रोवर्सी के बगैर तो फिर आजकल के दौर में वो क्या शेर है, नाम और बदनाम वाला,
ना बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, हाँ ऐसे ही कुछ। कुछ ऐसा ही मैं आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मतलब नाम हो या बदनाम हो कुछ शेरों का मुझे कोई खास नहीं पता। नहीं, लेकिन अच्छी बात ये कि उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबल बात की। उन्होंने कहा था कि मैंने लेगेसी मैं छोड़ना चाहती हूँ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेविंग द वे फॉर वुमेन हु कम आफ्टर मी इन द इंडस्ट्री, सो दैट्स गुड। वेरी गुड। या मेरी 2-3 लोगों से गुफ्तगू चल रही सुना है है मैंने, इंटरव्यूज के बारे में, सुना है मैंने, है सुना है मैंने। है ना, और आई एम वेरी एक्साइटेड। काफी अर्से के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इन लोगों से उड़ती उड़ती आई है मेरे पास। मैंने खुद बताया हाँ, तो आप ही से उड़ती उड़ती आई मैंने है। खुद बताया फोन करके आप। आप ही से उड़ती तो उड़ती आई है। मैं काफी अरसे के बाद एक्साइटेड हूँ एक्चुअली कि यार अभी तो होता है ना कि इंटरव्यू अच्छा किसको करें किसको कर लें, अच्छा कर लेते हैं, लेकिन एक होता है दिल से यार कि पीपल आर परफॉर्मिंग सो वेल, ड्रामा इज डूइंग रियली वेल, एंड यू नो सो आई गॉट इन टच विद अ फ्यू पीपल फ्रॉम जंजीरें। अभी नाम नहीं, फायदा नहीं है रिवील करने का, एंड आई होप कि वो हों इंटरव्यूज, बिकॉज क्योंकि उन्होंने उड़ती उड़ती मेरे तक आई कि उन्होंने कहा कि हमारे ट्रैक्स अभी कंप्लीट नहीं हुए तो जरा से आगे। राइटली सो, एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर We कॉल। had this discussion in the last review. डिड वी? Yeah. मेरी तो बात ही आज हुई है। अब पहले भी आपकी 2 लोगों से बात हो चुकी है। वो अलग, हाँ हुई थी 2 हाँ, लोगों से बात, हाँ। अब एक लोग और से बात एक हुई, और लोग से 3 लोगों से एक बात और हुई है। शख्स से बात हुई है। तो लेट्स सी मुझे एक आइडिया आया कल वैसे ही बैठे बैठे कि जैसे मैं आही पे आस्क आमना से हर महीना शुरू करती हूँ, एंड दैट्स लाइक अ फीडबैक। उसमें इंपॉर्टेंट बातें फीडबैक से रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक वी शुड आल्सो स्टार्ट द मंथ फॉर समथिंग हॉट कि अदर देन द रिव्यू डे, पहले दिन एक ऑन द स्पॉट कर लिया करें। उसमें सिर्फ ये नहीं कि हंसी मजाक तो होता ही है, इट्स ऑलवेज फन, बट ऑल्सो लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड रिस्पॉन्स टू दैट, एंड यू नो बिल्कुल आई थिंक कर सकते हैं हमें। ऑन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं और us, हाँ और us ऑन अस, और us। ओके ये क्या बात हुई भला? हम लेते ही नहीं क्रिटिसिज्म को क्यों नहीं सीरियसली। लेते? ऑफ कोर्स लेते हैं। कहाँ लेते हैं, आप इतना मजाक उड़ाते हैं आप लोग ऑन द देखिए स्पॉट, सीरियस वालों को सीरियस लेते हैं, ऑन द स्पॉट में, बट हाँ वी सीरियस शुड वालों को डू सीरियस इट, लेते हैं। वी शुड डू ऑन द स्पॉट एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। आई थिंक वी शुड, है ना, या टू फीड अब तो हो गया, अभी ऑफ बताएं द कब करना प्रीवियस है। मंथ। हाँ, और मतलब है कि अब जुलाई में आप जून के एपिसोड्स में से आप करें ताकि आपको भी पता हो कि आपने जून के उसमें करें, कब करना है हाँ, बताएं, हाँ कर लेते हैं। कर लेते हैं, बस डिसाइड हो गया भाई, ऑन द स्पॉट करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। और बताएं इसके अलावा कुछ। इस महीने थोड़ा लेट हो जाए शायद, बिकॉज मैं लाहौर जा रही हूँ परसों, ठीक है इंशाल्लाह। बल्कि जब तक रिव्यू आएगा तो कल जा रही होंगी मैं, और संडे को। तो हमारा रिव्यू भी शायद फिर थोड़ा सा एक दिन आगे हो गया। आमना आई थिंक इज आप यू ट्रैवलिंग ऑन संडे? आई एम ट्रैवलिंग ऑन संडे, एंड हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, थोड़ी सी गुंजाइश चाहूँगी, आपने तो दी है, बाकी सब भी दे दें, बिकॉज लाहौर मेरा आना जाना थोड़ा सा लगा रहेगा, और आना जाना चाहूँगी कि इंशाल्लाह लगा रहे। तो नहीं, हमारी ये सब लोग बहुत प्यार करते हैं और समझ सकते हैं जी सिचुएशन बिल्कुल को, बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक देयर बी एनी प्रॉब्लम। सो थोड़ा सा हम सबको मिलके इसको मैनेज करना है, तो हो सकता है कि जो मंडे वाला रिव्यू है वो आपको ट्यूसडे को मिले। जी ऐसा ही है, ऐसे ही होगा, एक दिन का आगे पीछे होगा, ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कि लोगों को है, पीपल आर अवेयर कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने आही पे भी बात की थी, तो बहुत लोगों ने दुआएं भेजी, प्लीज़ दुआ करें, दुनिया में जहाँ भी आप हैं दुआ करें। और बड़ा मेरा आई एम टेकिंग इट अ डे एट अ टाइम, बड़ी खुशी होती है। कल भी ही हैड अ स्मॉल प्रोसीजर परसों, और रात को उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने अपने अटेंडेंट से कहा कि मैं बात उससे कहो मैं आज फ़ोन नहीं करूँगा। मैं कहा नहीं बिल्कुल फ़ोन ना करें, आपको मतलब तकलीफ़ होगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा कर लेता हूँ। तो ही एक्चुअली वी हैड अ कॉन्वर्सेशन एंड वी स्पोक अबाउट इट, और मैंने कहा आपने घबराना नहीं है। तो कहते हैं इमरान खान की तरह। मैं कहा इमरान खान की तरह घबराना नहीं है आपने, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी वेल। तो ही वाज इन गुड स्पिरिट्स, एंड इंशाल्लाह नहीं, हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, उनके साथ है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल। तो बस ये है, तो हम करते रहेंगे काम इंशाल्लाह, इंटरव्यूज होते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, और आपको उनके बारे में पता चलता रहेगा। आज बहरहाल ख्वातीन और हज़रात हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की तो कुछ एपिसोड्स ऐसी हैं कि यार मैंने आपका देखा वो पोस्ट, हाँ, तो उस पे बात मैं चाहूंगी कि आप कॉन्ट्रडिक्ट करें उसको। ऐसा अच्छा, वो मैंने पोस्ट देखे ना, मुझे एक और बड़ी मजे की रियलाइजेशन है, उस पे भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो आज lots to talk about though. Lots to talk about. हाँ, so much to talk about. हम जंजीरें के बारे में बात करेंगे आज ख्वातीन और हज़रात। जंजीरें की 2 बहुत ही जबरदस्त एपिसोड्स आई, उनके बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे शदाई की 2 बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल
Unpredictable, unthinkable. Unpredictable, never seen before events happening in Shirazi. सोच भी नहीं सकता कोई। सोच भी नहीं सकता था कि कुछ। दो किस्तें हैं राजा लंदन की, जिसको मैं अब आमना से गुजारिश करूंगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये ड्रामे क्यों देख रहे हैं, कि हम फिर 2 ड्रामों पे तबसरा कर लें तो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। हम बट आप अगर देखना चाहें तो फिर हम उस पर बात कर लेंगे। और हालांकि ड्रामे मैं 2 शुरू भी हो रहे हैं और वो इन्हीं को रिप्लेस करेंगे। नहीं, और एक शुरू हो रहा है, ये तो एक्सप्रेस पे आ विंटर रहा लव है। को मेरे ख्याल में करेगा। विंटर लव को रिप्लेस करेगा शायद एहसन और उर्वा वाला नहीं, ड्रामा। वो सिर्फ शबाना भी तो खत्म हो रहा है, उसको शायद वो हाँ। रिप्लेस करेगा। क्या है वो अली अंसारी का जो ड्रामा आ रहा है, शायद वो वाला करेगा। कौन सा? टेलर समथिंग क्या है? ओह, बॉम्बे टेलर्स। हाँ, ओह, इंटरेस्टिंग, साउंड्स इंटरेस्टिंग। आई मीन, लेट्स सी। let's see, it could be disaster, but the name sound, I mean, I'm intrigued कि अच्छा क्या, I'm देखूंगी तो जरूर। Did you I see mean- the teaser? No, I saw the teaser. it was not intrigued. Well, I wasn't. Perhaps in my mind I was expecting something else. But Bombay, why Bombay? I'm just intrigued why Bombay देखें ना, Taylor. आप टीजर देखें, ठीक है, टीजर देखें। all right. तो बहरहाल मिर्जा की हीर मैंने फिर देख लिया। मैंने कहा यार बड़ा ही आपके पास वक्त है। देख ही रहे थे तो खैर, तो हम ये अब फैसला करेंगे और आप लोग हमारी मदद करेंगे ये फैसला करने में इस कमेंट सेक्शन के थ्रू कि क्या आप लोग हसन और आमना का रिव्यू चाहते हैं ऑन राजा लंदन का एंड ऑन मिर्ज़ा की हीर। बिकॉज अगर आप नहीं चाहते तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, फिर हम खाली जंजीरें और शदाई की बात कर लिया करेंगे। नहीं, तीसरा ड्रामा होना चाहिए। Too little. क्या मैं करूं फिर? अब नहीं हमारे मतलब के ड्रामे आ रहे तो हम क्या कुछ करें? और देख लें। हम एक जमाने में आप लोग तेरे बिन के ऊपर पूरा रिव्यू कर देते थे, वो हाँ। सही था। तो आप अच्छा, कौन सा जंजीरों को इतना आप है तो सही, वैसे बात नहीं, आप जंजीरें और शदाई 2 की अब मतलब क्या करें अगर ड्रामे दिल को बात नहीं तो लगे। सही, हकीकत एनीवे, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं और इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि क्यों राजा लंदन का और मिर्जा की हीर पे कोई बड़ी कॉन्वर्सेशन नहीं बनती। सो डोंट गो एनीवेयर, विल सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइटल ब्रेक। आमना, आपने मिर्जा की हीर देखा? मैंने नहीं देखा। मैं आपको जल्दी से बता देता Did हूँ। I miss something? नॉट रियली। Okay. मिर्जा की हीर में जो दिलनवाज है उसको जेल में पहुंचा दिया ये गया तो मैंने प्रोमो में देख लिया था। और इसको जेल पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मिर्जा का। बब्बू भाई का। ऑफ कोर्स, हीरो, असल हीरो जो है। मैं एक्चुअली देख रहा था, मैं ड्रामा देखा क्यों? मैंने नहीं देख रहा था, मगर बब्बू भाई नजर आ गया आपको। मैंने कहा मैं ड्रामा नहीं देखूंगा। हाँ। मुझे एक्चुअली फोन आया किसका? +1। ओके। मैंने कहा +1 तो अमेरिका का कोड है यार। हाँ। अमेरिका से तो बहुत फोन आते हैं, हॉलीवुड वगैरह से हाँ। अक्सर आते रहते हैं फोन। हाँ, हाँ। नंबर सेव नहीं था। मैंने कहा ज्यादा लोगों के तो नंबर सेव है। तो मैंने फोन उठाया तो मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा हेलो हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक हैं? मैंने कहा यार आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। मैंने कहा कौन भाई? कह रहा है हसन भाई, हार्वी बात कर रहा हूँ, हार्वी स्पेक्टर। ओ, मैंने कहा वाइनस्टीन। नहीं हार्वी स्पेक्टर, सूट्स वाला। अच्छा, सूट्स वाला। सूट्स वाला, आपने सूट देखा नहीं है? देखा, मैंने देखा है। हार्वी स्पेक्टर था, सूट्स वाला। कह रहा है हसन भाई कैसे? मैंने कहा ठीक। हार्वी क्या हाल है यार, तुम यार आप उससे वार्डरोब एडवाइस ही ले लेनी हाँ चाहिए। यार, आपको हार्वी मिस के हो तो गया। बड़ा- हाँ, मिस हो गया। मैंने कहा यार क्या हुआ जानी? कह रहा है हसन भाई यार ये बब्बू का नंबर चाहिए। मैंने कहा हार्वी क्यों, क्या मतलब सूट कैसे, सिलाना क्या है, क्या? हाँ। कह रहे हैं हसन भाई यहाँ पे देखें, आपने तो पूरा सूट्स पूरा देखा। मैंने कहा नहीं जानी, पूरा नहीं देखा, मैंने बीच में देखना छोड़ दिया था, सारे सीजन नहीं देखे। लेकिन है कि मेरी एक यार, बड़ी आपसे अच्छी नाराज हूँ। है। क्यों मुझे आपके पे गुस्सा आ रहा है। क्यों? आपने कहना था आमना ने पूरा देखा, आमना को कॉल करें। अच्छा, आपने आपको पूरा चाहिए- पूरा देखा, एंड तक देखा? हाँ, हाँ, आपको चाहिए था आप इधर कर देते। नहीं, मैंने एंड तक नहीं देखा या पूरा। आपने मेरा ख्याल नहीं किया ना, आपने हावी को इधर कर देते। तो हाँ, आप तो वैसे ही खुश होती हैं हाँ, हार्वी से बात। एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है कि आप बहुत खुश मैं होती होती तो मैं तभी तो कह रही हूँ कि मैंने तो पूरा देखा अच्छा भी था। चले अगला, मैं उसका नंबर दे दूंगा, मैं आपको उसका नंबर नहीं, अभी तो दूंगा। अच्छा नहीं लगता कि आप मैं फोन हार्वी कर को लिया। फोन करूँ। नहीं, कह रहे यार बब्बू भाई से, आप बब्बू भाई से बात बब्बू करनी है, मैं भाई उनका से। फैन हूँ। मैंने कहा क्यों हार्वी, क्या हो गया? कह रहे यार मैंने जितनी रिसर्च की थी अपने इस रोल के लिए हाँ। एज हार्वी स्पेक्टर, हाँ, हाँ। सूट्स में बड़ा लोग मुझे पहचानते हैं, मानते हैं, जानते हैं। हाँ। लेकिन मैंने अपना रूहानी गुरु मान लिया बब्बू भाई को। कह रहा है मैंने उनसे धागा बनवाना है कि यार बब्बू भाई इस तरह की लॉयरशिप करते हैं जहाँ पे ये जाते हकीकत हैं, है। ऐसे जबरदस्त वो लॉयर हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने कैसे पुलिस वाले को कन्विंस कर लिया कि यार दिलनवाज को तुम जेल में भेजो, हालांकि दिलनवाज इतना बड़ा बंदा है,
दिल नवाज आम मछली नहीं है। नहीं 30 एपिसोड से हम देख रहे हैं कि वो कितना बड़ा बंदा है, बहुत बड़ा बंदा दिल नवाज। उसने कहा यार कि जिस तरह बब्बू भाई ने इसको उसमें कैप्चर किया, अपने पंजों में जकड़ा है, कह रहा मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मैं चाहता हूं कि अगर सूट्स का, क्योंकि हमेशा ये डिस्कशन चलती रहती है कि हमने इसको दोबारा रिवाइव करना है, हाँ, कुछ आ जाए, कोई भी चीज आए, स्पिन ऑफ बन जाए, फिल्म बन जाए, हाँ। कुछ भी हो जाए, तो मैं ना डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो दुनिया में जितने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, मैं अक्सर उनके साथ फॉर रिसर्च पर्पसेस कनेक्ट करता हूँ, तो बब्बू भाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। राइट। मैंने कहा यार मैं करा दूंगा बब्बू भाई से कनेक्ट। बब्बू भाई असल हीरो हैं इस ड्रामे के, इसमें कोई शक नहीं है। बब्बू भाई देखे ना, बब्बू भाई एक ऐसे शऊर वाले वकील हैं, हाँ, एक ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, ईमानदार। उनकी बहन ने बोला, हाँ, बब्बू भाई की बहन आई, जो कि खबीस है, उसने कहा बब्बू भाई आप शादी करें इसके साथ, कायनात के साथ। यार कायनात बड़ी लकी है। कायनात तो है लकी, हाँ। लेकिन बहन ने बोला कायनात के साथ आप शादी करें। आप अगर कायनात के साथ शादी करेंगे, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये हमारे पास आएगा, हिस्सा हमें बड़ा तगड़ा हिस्सा मिलेगा। आप लिसन टू मी, डू समथिंग। लेकिन बब्बू भाई ने कहा यार मैंने मिर्जा साहब को जुबान दी है, मेरे जिंदा रहने तक, जब तक मैं जिंदा हूं ये इक्विलिब्रियम कायम रहेगा। वो तवाजुन बड़े मिर्जा साहब कायम करके गए हैं, मैं उसे बरकरार रखूंगा। किसी का पलड़ा भारी नहीं होगा, किसी का पलड़ा कम। मरना पड़ेगा बब्बू भाई को। बब्बू भाई ने कहा कि भाई मैं शादी करूं या ना करूं, हाँ, 2 नंबर ही नहीं होगी जायदाद में। मिर्जा साहब मुझे जिम्मेदारी दे गए हैं, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, जिम्मेदार इंसान हूँ, ईमानदार वकील। यार मैं चाहूंगी कि कायनात कर ले वसंत से शादी, ये डिजर्व करते हैं खुशी अपनी जिंदगी में। कायनात ने फोन लगाया, उसका जो बॉय है वो स्नूकर खेल रहा था। हाँ। तो उसने कहा तुम कहा, उसने कहा मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ। तो कायनात ने माइंड कर ली ये बात, उसने फोन रख दिया। क्यों स्नूकर खेलना को माइंड बात है? उसने ये कहा कि तुम अपने दोस्तों के सामने मेरे से बात कर रहे हो। मैंने कहा शायद मैंने बीच में मिस किया एपिसोड। नशे की हालत में था, नशे की हालत में था। उसने कहा तुम अपने दोस्तों के सामने मेरे से बात कर रहे हो, कोई हुई होगी बात, शायद उसको लगा एहसान। हाँ एहसान। हाँ। उसने कहा साइड पे आके बात करूं क्योंकि उसने कहा नहीं मैं तुमसे बाद में बात करूं। माइंड की उसने बात। उसने कहा ये क्या तरीका है? यानी कि अभी तक एहसान का कवर ब्लो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, किसी को नहीं पता चला कि वो। लेकिन सोहेल जो है ना वो डर गया। सोहेल ने दिल वो डरा हुआ है। उसने कहा कि अम्मा को भी कहा, सबको कहा। पहले उसने कहा बीवी को, उसने कहा यार है तो ये हमारे बच्चे, लेकिन है कि ये दिल नवाज जो है हमको छोड़ेगा नहीं। पैसे लिए मैं दिल नवाज, पैसे तो उसने ले लिए। उसने कहा भाई दिल नवाज हमको छोड़ेगा नहीं, वो जरूर पीछे आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर पीछे आएगा हमारे। लेट्स सेल एवरीथिंग ऑफ और यहाँ से हम निकलने वाली करें। सेल व्हाट ऑफ? घर वर दुकान, नाम तो कुछ है ही नहीं। वो कह रहा है मैं अपनी, मेरे फैमिली तो है ना यार, ये मेरी, मैं प्यार करता हूँ। फिर उसने कहा मेरी इंटेंशन को डाउट करेंगे। बेचेगा क्या उसके ना? ये आपने जैसे किया ना, ये उसका फियर था। क्या? उसने कहा सब मेरी इंटेंशन को डाउट करेंगे कि मैं प्रॉपर्टी की खातिर ये बात कह रहा हूँ। मगर बात यही है। नहीं है ये नहीं, लेकिन वो बेचेगा क्या? उसके नाम तो कुछ किया ही नहीं यार। वो सबको कह रहा है, सबकी जान को खतरा है ना। अच्छा सबको कह रहा है कि बेचो, और वो कह रहा है कि भाई हम निकले यहाँ से यार, मतलब दुबई चले जाओ। दिल नवाज तो हमको छोड़ेगा नहीं। जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? सब बेच बाज के कहीं और घर ले लेंगे, मूव हो जाएंगे, छुप जाएंगे कहीं पे। यार दिल नवाज से क्या छुपा है? ये भी है। लेकिन आमना जो सबसे बड़ी चीज हुई है ड्रामे में, मोर देन दिस, मैं आई किड यू नॉट, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था। लेकिन अगर मैं आपको आमना 100 ऑप्शंस दूं ना, आप फिर भी नहीं गेस कर पाएंगे कि सबसे मजे की चीज क्या हुई। इट्स गॉट टू डू विद द कोच। कोच को प्यार हो गया है। कोच की शादी की बात हुई। मैंने क्या कहा है आपको? I was not प्यार नहीं हुआ कोच को। I was not far। कोच के प्यार नहीं हुआ, लेकिन कोच की शादी, और वो भी हीर की दोस्त के साथ नहीं, क्लोज। पहले तो मुझे यही लगा, ओ हीर की अम्मी के साथ। अच्छा ट्रैक है ये तो। उन्होंने कहा यार कि प्रोग्रेसिव है ये तो। अब्बू जो है, अब्बू की और कोच की शादी हो जानी चाहिए। और हीर जो है वो बड़ी एक्साइटेड है इस बात को लेके। यार एक बात बताएं, कोच जो है वो काफी एथलेटिक होंगे। नहीं, उनका पेट वेट निकला है। वही कह रही थी कि कोच जो है वो वर्जिश वगैरह कराते हैं सारा दिन, और जो आपका हीरो है वो कंप्रेशन शर्ट्स पहन के फिरता है। तो कोच की बॉडी तो होनी चाहिए, उनको फिट शिट होना चाहिए। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था। हाँ। जब वो मिर्जा जो है किचन में जाता है और हीर वहां पे, अब निकाह हो गया बाय द वे मिर्जा और हीर का। हाँ वो तो प्रोमो में देख लिया था हमने, निकाह हो गया। तो हीर जो थी किचन में खाना वाना बना रही, तो मिर्जा आया। मिर्जा ने कहा यार ये तो तुम क्या कर रही हो, अभी तुम्हारी हमारी कागजी निकाह हुआ है, अभी तो मेरी बीवी बनी नहीं हो, रुखसती। उसने कहा कागजी, हाँ उसने कहा रुखसती नहीं हुई, और ये वो मुझे करने दो। और लड़कियों को अच्छा नहीं लगता कि वो किचन अकेले करें, मैं लेट मी डू इट। और मैं कोई एक टाइम पे खाना ट्राइंग टू गेट लाइक क्लोज टू हर। नहीं, उसने साथ में ये कहा कि और मैं कोई एक टाइम पे तो खाना खाता नहीं, मैं 5-6 मील्स खाता हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं पोर्शंस में खाना खाता हूँ, प्रोटीन खाता होगा। हाँ।
तो उसने कहा ये 6 अंडे, ये 5 चिकन और जो भी ये तुम अभी खाओगे? उसने कहा मैं अभी खाऊंगा। इतनी देर में वो जो छोटा वाला है उसका दोस्त पंटर, वो ले आता जलेबी। हाँ तो हीर जो है शिकायत लगाने कोच के पास जाती है हाँ कि ये देखें ये किस तरह का एथलीट है, ये तो जलेबी खा रहा है। और कोच बड़ा नाराज होते हैं इस बात पे। कोच कहते हैं हाउ डे यू यार, तुमने कोच मेडल जीता। अपनी सेहत पे थोड़ा गौर करें, खासतौर पे बस उनकी वो शादी होनी इसीलिए है। तो उन्होंने ये रियलाइजेशन हुई उनको कि देखिए यार हम बॉडी शेमिंग लोगों की नहीं करते, लेकिन कैरेक्टर्स की कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिस इज नॉट गुड, जलेबी This is खाना not तो बड़ा हैजर्डस है फॉर हेल्थ। ओके ये हुआ जबरदस्त ड्रामा है भाई। आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट लाइक इट। अभी बोलने में तो अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आ रही मैंने क्यों नहीं देखा। राजा लंदन के बजाय ये राजा रानी की हीर की मिर्जा की मैं देख रही थी। लेकिन अब ये है कि ये लोग निकल गए हैं कोच के, ये कोच के घर में थे। और ये यहाँ पे इनका बड़ा एक वो था, सेफ्टी में थे। हाँ सेफ्टी में थे, safe ये house कोच था। के घर में थे। ये हाँ। कोच की अम्मा और कोच का ये सारा सिचुएशन बिल्कुल गार की तरह। यहाँ से अब ये निकले हैं बड़ी वाली छोटी वाली वैगन में, पकड़े जाएंगे। और अब ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हुआ कि ये वैगन पे जा रहे हैं और उधर दिलनवाज को फोन आया किसी का। टिंग क्या वो जेल में नहीं था अभी? जेल में ही फोन आया ना। वो उसने फिर पुलिस वाले ने कहा कि यार आप भी तो कुछ समझें बात को। बब्बू भाई बहुत सीनियर लॉयर है, हार्वी स्पेक्टर का फोन आ रहा है अमेरिका से बब्बू भाई के लिए। तो बब्बू भाई की हम नजरों में आ गए, आप जेल में रहे, आपको क्या टेंशन है? जेल के अंदर से आप जो भी करेंगे आप पे कभी इल्जाम ही नहीं आएगा कि आप तो जेल में थे। हाँ। मैं हूं आपका ताबेदार, यू टेल मी व्हाट यू नीड। What you need done। तो दिलनवाज है तो अक्लमंद आदमी, उसने कहा यार बात तो उसने सही की है। उसने कहा यार एक काम करो, ये जो पूरी फैमिली है मिर्जा फैमिली, इनको तुम सफे हस्ती से मिटा दो। ओए होए पूरी खानदान को। हाँ, एंड गेट मी अ टीवी एंड अ बेड। बेड चाहिए मुझे, यहाँ फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए। टीवी एंड बेड। हाँ ये बोला उसने मगर। और चैनल कौन से? AR भाई। ये उसने कहा? नहीं चैनल नहीं, उसने कहा गेट मी अ टीवी एंड अ बेड। राइट। तो वो जब टीवी लगा हुआ था उस पे AR भाई चल रहा था, खबरें सुन रहा था वो। फिर अच्छा खबरें सुनना चाहता खबरें था, सुन रहा ठीक था, खबरें है। सुन मैं रहा तो आई वाज वंडरिंग कि व्हाट वी वांटेड टू वॉच। खबरें सुन। ठीक है। और मिर्जा ने ये और भी है अभी। अच्छा मिर्जा ने दिलनवाज को ये बोला, मिर्जा ने दिलनवाज को ये बोला, डोंट यू थिंक कि मैं तुम्हारे डर की वजह से अपने घर पे शादी नहीं कर रहा। ये तो हीर का जो डर है उसकी वजह से, फॉर हर कंफर्ट। मैंने कहा आपको लगा कि मिर्जा डरा है शुरू से नहीं, अब तक? मिर्जा नहीं डरा। ऐसा कोई नहीं। हाँ अब वो ये लोग निकल गए ना, अब आगे ऐसा लग रहा है तो अगले कोच episode- अंकल की शादी हो रही कि नहीं? दैट्स द मोस्ट नहीं, अब अगले एपिसोड में ना गाड़ी की टक्कर होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी दोस्त मर जाएगी, जो हीर की दोस्त है ना जो उसके साथ साथ। हाँ हाँ वो याद भी नहीं है वो तो, मतलब वो जाने लगी अब, वो ठीक है। उसका वक्त आ गया। ओके मूविंग ऑन टू आमना राजा लंदन। मैंने बहुत बोल दिया, आपकी बारी। राजा लंदन का कि जो 9th और 10th एपिसोड है उसमें हमें एज विद एवरी एपिसोड हीरोइक्स नजर आए राजा के। एक अदद फाइट सीक्वेंस जरूरी होता है, यहाँ भी हुआ। जो हमारा अदील है, आदिल सुल्तान है। आदिल सुल्तान नहीं है वो, आदिल सुल्तान है, सिकंदर वो है या आदिल सुल्तान ही है, क्या हो गया है? आदिल सुल्तान जो है वो एक थरो जेंटलमैन है। वो छोटा सा सेटअप करता है उसको देखने के लिए, परखने के लिए कि ये ईमानदार है कि नहीं। वो अगर आपने सीन देखा हो तो मैं चाहूंगी कि आप उसको मुझे एक्सप्लेन करें। यार उसमें वेल्डिंग कौन कर रहा था रात को? यार आपको वेल्डिंग वाले क्यों याद रहते हैं? यार वो आप देखें ना, वो पेड़ शोला नीचे गिर रहा था, इफेक्ट के लिए। मैंने कहा यार ये वेल्डिंग कौन कर रहा है रात को इसके ऊपर, छत के ऊपर चढ़ के? नहीं, मेरा आप जवाब ये दें कि जब वो तोहफा पड़ा होता है, हाँ, उसने वो सारे लड़कों को मारा होता है, हाँ, तोहफा लेने के लिए आया होता है उनके डेन में, और फोन लेके जाता है। वो फोन किसके लेके जाता है? अपने है ना, यही लड़के आए थे ना, तो इन लड़कों ने। यार एक फोन इसका था, वो तो 3-4 फोन उठा के ले जाता है। नहीं, एक इसका था, एक इसके दोस्त का था, दोस्त के पास 2 फोन हो। और जो ऐसे पैसे पड़े होते हैं मेज पे, वो ईमानदार एग्जैक्टली। तो वो फिर आदिल सुल्तान उसको हायर कर लेता है। किस चीज के लिए? बॉडीगार्ड। और बॉडीगार्ड भी किसका? रानिया का, अपनी फियांसे। ऑब्वियसली। बात नहीं बनी ना कि क्यों, व्हाई वुड ही। अच्छा, अब देखिए ये भी ठीक है कि उसने अपने फियांसे के लिए इस लड़के को बॉडीगार्ड रख लिया क्योंकि बड़ा ट्रस्टेड बंदा है। नहीं, उसने अपनी एकदम कैसे ट्रस्टेड हो गया? कि उसने वीडियो में देखा कि बड़ा यार ये जेंटलमैन आदमी है, लेकिन उसने उस लड़के को अकेला छोड़ दिया अपनी फियांसे के साथ। ये नहीं समझ में आती। Why is there no driver? Why are there no other guards? Why must he be in the car, sitting with the fiancée, driving the car? I don't get that. And you see, आमना आप स्टाइलिंग की बहुत बात करती हैं। किसकी स्टाइलिंग की बात करती हैं। हाँ, मैं फॉर वंस यहाँ पे समर की स्टाइलिंग को पॉइंट आउट करना चाहूंगा, करें। और मैं उसकी 2 वजूहात आपको बयान करूंगा। एक तो ये कि जो रंग काला की है वो भी स्टाइलिंग में मेरे ख्याल में आता है, कैरेक्टराइजेशन में आता है। मुझे उसकी कोई तुक, कोई लॉजिक, कोई कुछ समझ में नहीं आती। और वो इट हैज टेकन कम से कम 50% समर की परफॉर्मेंस का जो। देखिए जी, इट गोज डाउन टू इट, दैट इज मेकअप। इट्स मेकअप।
मेकअप का गलत होना will take away from the performance, simple as that. सीधा सीधा आपने सिर्फ समर का रंग काला करके उसका 50% उसकी परफॉर्मेंस, आपने उस बच्चे की मेहनत है, उसका कोई कसूर नहीं है इसमें। जिस किसी ने, अगर समर ने खुद फैसला किया तो अलग बात है, Yeah. लेकिन डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर्स ने, राइटर, whoever डिसाइडेड कि समर का रंग काला करना है, आपने उस बच्चे की 50% परफॉर्मेंस आपने किल कर दी उसी मोमेंट जिस वक्त आपने ये फैसला किया। Absolutely. बाकी जो 50% है, अब द थिंग इज कि समर इज माशाल्लाह वेरी वेल बिल्ट। Yeah. आई मेट हिम, इवन इफ यू सी हिम, ही इज वेल बिल्ट। जी, I've interviewed him. सो आप उसकी बजाय कैपिटलाइज करने में कि उसकी जो फिजिक है, जब ये एक्शन सीन हो रहा है, यार उसको बनियान में होना चाहिए था, उसके डोले नजर आने चाहिए थे। आपने उसको एक बड़ी वियर्ड सी एक वो जैसे वो टाइट सी ये पहना दी जीन्स की, वो जो बाइक वाला सीन था, Jeggings. जेगिंग्स ही आपने पहना दी हैं। अनफ्लैटरिंग है ये लुक। जब भी आप हिस्टोरिकली आप जितनी फिल्में देखते हैं, मैं आपको उस दिन गुलाम की एग्जांपल देख रहा, गुलाम में आमिर खान को आप देखें यार, वो ऐसा लगता है कितना बड़ा कोई डचक्रास है। मैंने कहा गुलाम बादशाह सुंदरी में कहीं क्या हो गया नहीं, है? गुलाम में आमिर खान, और हालांकि आमिर खान एट दैट टाइम वाजंट वेरी वेल बिल्ट, आल्सो आमिर खान हैज अ हाइट डिसएडवांटेज, वी ऑल नो दैट। इवन इफ यू सी, मैंने उस दिन आपको शाहरुख खान की जोश में एग्जांपल दी थी। नाउ शाहरुख खान इज नॉट अ वेरी बल्की पर्सन, शाहरुख खान इज नॉट संजय दत्त, राइट? समर इज गॉट अ वेरी गुड फिजिक। Yeah. आपने इतनी बुरी उसकी स्टाइलिंग की है कि बजाय उसके फीचर्स एक्सेंचुएट होते और वो उसको देख के लगता है यार कि बड़ा बॉडी वाला, गुड बॉडी वाला बच्चा आया और उसने मारा है इन सबको, और वो एक इफेक्ट आता नहीं, है। फोकस थिएट्रिक्स पे है। आपने ये कर दिया, वेल्डिंग हो रही है ऊपर, डार्क लिट हो गए, वेरी गुड, बट ये भी तो हिस्सा है ना यार, उसकी स्टाइलिंग इस चीज का हिस्सा है। आपने इतनी अनफ्लैटरिंग उसकी स्टाइलिंग की है। फिर ये जो एज अ ड्राइवर अब वो बच्ची को लेके जा रहा है नहीं, कॉलेज, this makes no sense at all. वो क्या स्टाइलिंग है यार? वो व्हाई इज शी कंफर्टेबल गोइंग विद समबडी लाइक Yeah. Like Does he this. not know that they've worked together? They may be friends. There may be a history. Is nobody astute in these पूरा dramas? फोकस थिएट्रिक्स के ऊपर है, हाँ, बस ये मसला है। कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर, कैरेक्टर्स की लुक्स के ऊपर, उनके अपीयरेंस के ऊपर, इसके ऊपर कोई। देखिए जी ना, अनफॉर्चुनेटली राजा's mother is making any sense. लास्ट एपिसोड में भी हमने यही कहा था कि वो बेटे की बात नहीं मानी, पराया बंदा आया उसकी बात मान ली ना। हिज सिस्टर इज मेकिंग सेंस, जो कि बंडाना पहन के योगा कर रही थी इस योगा episode में। मतलब अब वो एक कंप्लीटली डिफरेंट, आपको एक सेकंड के हाँ, लिए टोटली। आप क्या चाह रही हैं? ये टपोरी घराना है, हाँ, ये क्या है? sophisticated टपोरी है। वो तो ये दोनों कैरेक्टर्स आर नॉट मेकिंग सेंस। फिर आप इनकी तरफ आ जाएं, अब आपने ट्रैक डाल दिया कि जिसकी सौतेली बहन है, शी इज नाउ इंटरेस्टेड इन सिकंदर। हाँ। तो ये चलो आपने थोड़ा सा इंट्रीग वैल्यू दिए कि ये आर दे गोइंग टू कलूड against these two or what is going to happen. Okay, not too interested though. सिकंदर का जो ट्रैक है वो बड़ा प्रिडिक्टेबल है, उसका और उसकी माँ का। You know, we've seen it many times before. हाँ, जलसा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था, बहुत अच्छा इफेक्ट्स दिए हुए थे, जो अच्छे सीन थे वो अच्छे थे। जावियार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई है। सो आई थिंक दैट यहाँ पे उसी को अप्रिशिएट हम कर सकते हैं कि भाई इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मगर एंड ऑफ द डे जब मंगनी हो रही है रानिया की, तो मैं देख के ये कह रही हूँ कि यार रानिया शुड बी विद आदिल सुल्तान, ही इज अ नाइस गाय। मुझे एक सेकंड को नहीं लगता कि राजा और रानिया का कोई जोड़ है। मुझे एक सेकंड को नहीं लगा कि नहीं यार बेचारा राजा, मुझे ये लगा बेचारा राजा ही इज रियली गोइंग बियॉन्ड हिज यू नो औकात। रानिया मतलब है कि हाँ कहाँ आदिल सुल्तान और कहाँ मतलब लुक एट आदिल सुल्तान यार। अच्छा, आदिल सुल्तान वाज आल्सो बीइंग अ लिटिल बिची। मैंने कहा बाकी सबके साथ सही है, तायाजाद कजन के क्या प्रॉब्लम है यार? उसकी फाइल उठा, उसको स्पीच कंप्लीट करने देता यार। नहीं, उसको लेकिन शक हो गया है। किस पे? मैंने ये सोचा लेकिन उसको शक हो गया यार। मैंने कहा यार इतना ही अच्छा ऐसे करके फेंकेगा, फाइल उठा के उसको। नहीं उसको शक हो गया, बिकॉज ये पूछ चुका है वो कि जब अब्बा की डेथ हुई थी तो तुम कहाँ थे। उसको शक हो गया कि ये वजह थी। मैंने कहा वरना यार ये बड़ी बदतमीजी की बात है यार, वो स्पीच उसको कंप्लीट करने देते। नहीं उसको शक हो गया कि दिस वन इज अप टू नो गुड। ऐसे नहीं कहता। दूसरा ये कि जो उन्होंने पौना घंटा में दिखाया कि वो इंतजार कर रहे थे सारे बैठे हुए, सिकंदर भी बैठा हुआ था, बाकी लोग भी बैठे हुए थे, क्राउड भी सब था। Why didn't he just go and do the speech? Why was he waiting? नहीं, ताकि लोगों को लगे ना कि यार इंतजार कर करके फिर उसने कहा, but he had a speech. It's not that he was speaking extreme, you know. इस तरह के जो जलसे होते हैं, जो हमने बहुत देखे हैं, हमने टेलीवाइज जलसे देखे हैं लाइव यार। तो हमेशा पार्टी के बहुत सारे अरकान होते हैं, वो आके ओपनर उस स्पीच देते हैं, जैसे कॉन्सर्ट में आपका। He wanted to be the main character, ना? He didn't want to be the opener. बट ओपनर भी कोई नहीं था। What difference does it make? वो स्पीच अपनी दे देता जलसे पे जब वो आया जलसा गाह में। नहीं, लेकिन ये क्यों नहीं किसी ने सोचा, इंक्लूडिंग आदिल सुल्तान, कि how come he had a speech ready?
वो तो उन्होंने शायद प्रैक्टिस हो ना कि यार Backup ये होता है। जो पॉलिटिशियंस हैं इनका Understudy। एसओपी हो के यार हाँ। इन्होंने बना के रखनी है। Okay, so it's kind of wishy-washy. Guys, please help us out. Would you want us to watch हाँ this? यार कमेंट सेक्शन में Please बताएं। help us. आप Yeah, क्या moving कहते on to Shadai. मैं तो कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में शिदाई के बारे में भी आप लोग बताएं। नहीं शिदाई तो हम देखेंगे, अब इतना भी नहीं अब। यार आपने जिंदगी में बड़े बड़े निकाह देखे होंगे, मैंने अटेंड किए होंगे, निकाह देखे देखे होंगे डेफिनेटली आपने, बहुत निकाह अटेंड किए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने कभी देखा है कि निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन इकट्ठे वॉक इन करें? ये हमारे ड्रामों में नई चीज दिखानी शुरू कर दी है। मिलॉर्ड आई ऑब्जेक्ट, हमारा कल्चर खराब हो रहा है इससे ही हमारी जो सकाफत है। हमारी सकाफत जो है ना उस पर उसको बुरा असर नुकसान पड़ रहा है। पहुंच इस पे आप इंसिनुएट ये कर रहे हैं कि लड़का लड़की इकट्ठे तैयार होके आए हैं। ये क्या फुहाशी फैलाने वाली बात यार ये है। आपने पॉइंट अच्छा दिया। हाँ हाँ, निकाह मेरा तो ख्याल होता है था फिर मेरा ख्याल था ये कोई वलीमा टाइप वलीमा सीन है। हाँ, लेकिन फिर निकाह हुआ पूरा। यार वो लोग सेम घर से आया ना। ना आई एम सॉरी, दादी के साथ आती वो, दादी के साथ वो एंट्री मारती। पॉइंट है यार, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मुझे अफसोस हुआ ये देख के कि ये हमारे ड्रामा यार हम हमारी सकाफत को क्यों खराब कर रहे हैं? हमारी जो कल्चर है हमारा वो करप्ट हो रहा कल्चर है। नहीं, ये तो मतलब प्रॉपर रिलीजियस में भी हमारे नहीं, ये दिखा रहे हैं कि लड़का लड़की आ रहे हैं इकट्ठे, करप्शन हो रही है, ये मॉरल करप्शन हो रही है। नहीं बात ठीक है। और देखिए शिदाई के 2 एपिसोड्स में बहुत कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज को बहुत चैलेंज किया गया। कैसे? जब मियाँ बीवी के हकूक नहीं पूरे होंगे तो वो भी होगा। तो ये देखिए जहाँ जहाँ अब ऐसी बात होगी मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि ये जो इकट्ठे दोनों आए ये बिल्कुल गलत था। दूसरी चीज़ और पीछे कुर्सियां भी खाली थी उस वक्त, खाली थी तो कुर्सियाँ भरी जा सकती थी। दूसरी बात यार, हमने बड़े बड़े निकाह टीवी पे देखे हैं, जिंदगी में भी देखे हैं। कितना अमीर है ये, खरबों ये आमना इतना अमीर है कि अगर आप आज इसकी दौलत का हिसाब लगाने बैठें आप नहीं हिसाब लगा पाएंगे। आप उसके एसेट्स कैलकुलेट वो नहीं जो कर पाएंगे। 2 टके का इंसान था अनस, जिसके पास कपड़े पहनने को नहीं है, उसने घर आधा उसके नाम कर दिया। यार वो कितने का घर होगा? मैं तो आजकल घर देख रही हूँ यार 10 करोड़ से तो ऊपर। नहीं ज्यादा 10 करोड़ से ऊपर का ही होगा। हाँ वो देखिए 500 गज। अच्छा वो नहीं, वो बड़ा घर है। मैं वो तो बड़ा क्या बोलूं 1000 गज वाला हाँ, घर है नहीं, वो। बड़ा घर तो है। वो आराम से 16-17 करोड़ से कम नहीं होगा। 15 से 20 करोड़ तो का। मतलब कुछ करोड़ तो अनस ने दे दिए अंसा को। कुछ क्या 15-20 करोड़ का घर है तो कम से आधा। कम 7.5-10 करोड़ तो दे दिए उसने। आधा। ये जो अली खान है ये क्या 50 लाख क्या होता है यार? यार आप बात नहीं समझे। नहीं वो वैसे भी तो मालकिन है ना। नहीं, ये कोई बात नहीं है। जायदाद नहीं, ये तो देखें अब जो देखिए जहाँ जहाँ रिलीजियस वैल्यूज आएंगी वहाँ मैं आवाज नहीं तो उठाऊंगी। रिलीज 50 लाख हैकमैर ठीक है, बाकी तो उसको सारा कंट्रोल और सब कुछ वैसे ही कंट्रोल उन्होंने में क्या है, अब दे दें आप। दे दिया। घर वार उसको दे दिया, बोला तुम करो सब कुछ करो। वो तो ये बेसिकली खानदानी लोग हैं। इन्होंने ये थोड़ी करना है कि बच्ची पे जुल्म करना है। खानापुरी नहीं इन्होंने जुल्म नहीं करना है। आप देखें ना, उन्होंने वो अपनी नानी के घर जाए। अपनी नानी को दादी क्यों कहती है यार? मुझे इसमें बड़ी तप चढ़ती है। ये इसकी नानी है अली खान की नजरों ओ से। इसकी तो अब नानी है ना वो भाई। एक्नॉलेज ही नहीं कर रही नानी को, बिल्कुल सही कर तो रही फिर है। दादी भी ना बोले। नहीं वो अली खान अपने उसके बोले फलानी साहिबा, हाँ फलां साहिबा, हाँ। जो भी दादी का नाम। बड़े एतराज है मुझे इस एपिसोड पे। यार हीरो ने जराबें नहीं पहनी हुई थी। यार हीरो ने जराबे पहनती थी लेकिन हीरोइन ने नीचे ट्राउजर पहना हुआ था उस ड्रेस के, वेडिंग ड्रेस के। जराबें नहीं पहनी हुई थी नहीं ये तो बताएं। तो क्या जहाँ पहनता? नहीं हीरोइन जब कमरे से निकली है उसने लहंगा उठाया तो नीचे काला पजामा पहना हुआ था उसने। मैं देखे मुझे खवातीन के ड्रेसेस का पता नहीं है। आपने बड़ा नोट किया, मैंने नहीं ये नोट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाएं यार। क्योंकि ये मैंने उस दिन भी किसी हीरोइन का नोटिस किया था। राजा लंदन का में जब वो भाग के जा रही होती है तो वो स्कर्ट के नीचे उसने काला पजामा पहना हुआ था ताकि टांगे ना नजर आए। अबे तो फिर अब पजामा यार अब आप लोग देखे ना, आप लोग ये बातें करते हैं फिर ताकि टांगे ना नजर आए। वो भी तो पहनती थी निहाल, ड्रेस के नीचे टाइट्स। निहाल पहनती थी? हाँ उस वक्त नहीं, आपने इतराज नहीं किया। निहाल पहन हाँ निहाल नहीं पहनती होगी। पहनती थी, हर ड्रेस के नीचे उसने टाइट्स निहाल नहीं पहनी थी। पहनती। कभी कभी नजर भी आती थी। बिल्कुल पहनती थी। निहाल नहीं पहनती। पहनती थी। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बात करें। नहीं ये मुझे और क्या क्या एतराज? मुझे एतराज था यार ये बताएं यार, सबसे बड़ी चीज हाँ। यार ये फोटो इतनी जल्दी फ्रेम करा के यार अभी तो मैं पहुंच रही हूँ, तो पूरी लिस्ट है वहां तक पहुंचने में। अच्छा फोटो में नहीं आई अभी। आगे उसने वही कपड़े पहने होते हैं, दोनों ने पीछे फोटो लगी होती है। तो यही तो ये फ्यूचरिस्टिक ड्रामा है इसलिए। तो भाई क्या मतलब, ये उसी इवेंट की फोटो थी? ये उन्हीं कपड़ों और में- event ही नहीं हुआ? हाँ
और कपड़ों को छोड़ दो और इवेंट ही नहीं हुआ नहीं इनका, हुआ। ये शादी का हाँ, निकाह हुआ है हाँ और किसी ने फोटो वो उसने लगवाई होगी, ड्राइवर है जो। हाँ उसने यार वो देखे वो बड़ा लॉयल है वो हाँ उसी ने वो उसने बड़े लॉयल वेस्ट कोट है। पहन के तैयारी भी की हाँ थी। हाँ उसने उसी वक्त तस्वीर लेके उन्होंने कहा इनके पहुंचने से पहले मैं इनके कमरे में लगा दूं। हाँ ये आ गया ऐसा अपना ही है। सीन आ गया, मैं आपको दिखा रहा दिखाएं। हूँ। ऐसी क्या बात है। अच्छा ये उधर पहुंच के इसने लुक भी कराई है मासियों को कि मेरा लहंगा उठाओ पीछे वो से। तो उसने कहा है ना मैं प्रिंसेस हूँ, मैं उठा रही हूँ, चलो हाँ कैरी द ट्रेन। उसने कहा कि ये करो भाई, ऐसे थोड़ी है ये। हाँ ये देखें, ये आपने कैसे मिस कर दिया। मैं आमना को फोन पकड़ा दूं एक सेकंड। हाँ ये देखें, ये आप साथ बैठ के हाँ देखें। हम इधर बैठ के हम रिव्यू कर लेते हैं आज। ये देखें, ये गई है, यही है। ये उसको लेके जा रहा है। हाँ अब ये गया है, गया है, गया है। अब ये देखिएगा, ये अबे यार वैसे खुदाई कसम चप्पलें भी पहनी हुई हैं। पहनी हुई है है ना। और नीचे आके नंगे पैर हो जाती है फिर चप्पलें आ जाती आगे नंगे पैर हो गई है। हाँ। अब ये जब सीढ़ियां उतरेगी ना, ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए यार, हम बड़े गौर से देखते हैं चीजें। है। ये देखिए यहाँ नंगे पैर है, ये मैंने नोट किया था। हाँ। यहाँ पजामा नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, हाँ, वो इसलिए- ऊपर कर लिया होगा ना। नहीं तो इस सीन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इनको बोला होगा क्लोजअप है ये scene। उनको क्या पता था कि आप जैसा कोई शख्स होगा जो शीशे के 2 लेयर्स के बीच में से उसका पजामा देख इतना लेगा। ऑब्वियस नजर आ रहा सामने। यार वैसे हसन क्या कोई इतना ऑब्वियस नहीं था, आपने को बड़े यार, क्या बात कर रही है? माइक्रोस्कोपिक नजर से देखा। अरे इतना सामने नजर आ रहा है यार, सामने नजर आ रहा है। मैं तो देखता भी 2x मैं समझती हूँ उसने ठीक किया क्या। पजामा पहन के, उसने ठीक किया, नहीं अभी इसने चप्पल पहनी, आ गई नंगे पैर होगी। उसने ठीक किया। भाई इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रही है इसकी वार्डरोब, कभी है कभी नहीं है। मतलब कि हाँ ठीक है। तो ये तस्वीर कहाँ से आई, तस्वीर तो यार उसने लगाई है। किसने। अब हमारा जो दोस्त है जिसका नाम भी मैं भूल गई हूँ, वो है उनका क्या नाम trusted है उसका? मुलाजिम। बहुत क्या अच्छा नाम है? यावर, नहीं यासिर, याकूब। याकूब। याकूब जो है उसने, क्योंकि वो बहुत ट्रस्टेड है, बहुत लॉयल है, उसने तस्वीर खींच के और देखिए उसने मुस्कुरा नहीं उसने रही। कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट, मेरी तरफ से गिफ्ट है, इनके आने से पहले मैं बॉस के कमरे में लगाता हूँ। ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। सही है बिल्कुल, बड़े लोग करते होंगे ऐसे, दैट मेड सेंस। हमें पता नहीं है शादी में, क्योंकि हाँ। लोगों के पास और कुछ करने को नहीं था, वक्त इतना होता है। यार लेकिन मैं इस खानदान से थोड़ी सी अपसेट हुई हूँ क्यों आमना। यार, इसीलिए अपसेट हुई कि पहले 50 लाख महर, कम से कम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करोड़ लिख देते हैं, वो नहीं किया। फिर आप घर कौन सा आए देने थे, हैं, कौन सा कौन सा दे देने थे, ऊपर से घर आके ठीक है बड़ा आपने एहतमाम किया हुआ है, घर सजाया हुआ है, लेकिन यार पेपर फ्लावर्स सीरियसली। यार मुझे याद आया, वो हाँ। सनफ्लावर भी पुराना था या वो नया था रखा हुआ कमरे में। जो अम्मी के कमरे में था, नहीं नहीं, हाँ जो मम्मा, इसकी मम्मा के कमरे में हाँ। था, लड़की की। सनफ्लावर पुराना ही था फिर, वो 25 साल पुराना सनफ्लावर, प्लास्टिक का सनफ्लावर। प्लास्टिक का, जिसको देख के वो बड़ा खुश हुई। इनके घर में नकली फूल हैं, नहीं जब वो सनफ्लावर को देख के बड़ा खुश हुई। क्योंकि आगे वो टेक्निकल बात करेगा ना सूरजमुखी को लेके। हाँ तो सूरजमुखी को तो फिर उसने कहा कि सुबह उठती है तो वो खुलती है तो बड़ी अच्छी तो लगती ये है। कहते रात को बुझ भी जाती है। लेकिन सर असल सीन जो था, नहीं आदिल मियाँ बेसमेंट में पड़े हुए हैं। अब नहीं 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 नहीं, रुके रुके हाँ। रुके, इस पे मैं आपकी अटेंशन दिलाना चाहूंगा। दिलाएं। जो दादो हैं, ऑल्सो द नानो, या दानो, उन्होंने दानो ने कहा कि उसको बच्ची को ऊपर से बुला के लाओ, ऊपर से। ऊपर से, और आपने सीन देखा कि वो जो है ऊपर चल भी रही है हाँ और सीढ़ियां उतर के आती है। हाँ फिर आपने सीन देखा जब मुलाजमा आती है तो सीढ़ियां नीचे चल के आती है वो, हाँ, और दरवाजा खटखटाती है, सीढ़ियां नीचे नीचे। तो क्वार्टर ऊपर होगा ना, और जो है क्वार्टर ऊपर होगा। क्या मतलब क्वार्टर। लाजमा का नहीं, वो कहती है कि मेरे पीछे हो, वो वाला सीन। और फिर जब अली खान भी आता है वो भी नीचे आता है, और हमें ये कमरा पता है, पूछे इस क्यों, क्योंकि वो जो था इश्क जुनून, रद नहीं, इश्क जुनून, हाँ इश्क जुनून था वो भाई, रद नहीं था। उसमें इस कमरे में एक बड़ा वाकया हुआ था, हाँ, उष्णा का और जो शहरी का हाँ, ड्रामा हाँ, था। हाँ। हमें पता है ये सीढ़ियां नीचे आती है, ये कमरा नीचे है, ऊपर नहीं है। हाँ। आप हमें चीट कर रहे हैं, और यार, अगर इससे कर क्या रहे फर्क पड़ता है? नहीं, आप कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे हमें पता ना चले कि कमरा नीचे है। हाँ। वो मुलाजमा सीढ़ियां उतर के आ रही है, तो यार, अगर ऊपर है कमरा तो उतर के क्यों आप आएगी? दरअसल आपकी जो सोच है ना वो पजामे तक रह गई है। जब मैं तो आगे चला गया हूँ यार, मैं तो हर चीज गलत नोट गए कर रहा हैं, हूँ। आप गलत गए हैं। अली खान का एक कमरा है, उसके भी एक बेसमेंट फर्दर डाउन है जहाँ आदिल मियाँ पड़े हैं। हाँ ऊपर की मंजिल पे गेस्ट रूम है जहाँ पे अतिया का कमरा था। हाँ
तो जो ये भूतनी है रूह की तरह, जो एक भूतनी का मतलब ये नहीं, एक बेचैन रूह जो है, कैरेक्टर की बात कर रही हो यार, आप लोग सीरियस हो जाते हैं। कैरेक्टर जो है एक वो बेचैन आप रूह, उसकी बात कर रही है मिराल की। मैं मिराल की, जो वो एक बेचैन आत्मा की तरह जो फिर रही है, वो कभी किस कमरे में जाती है, कभी किस कमरे में जाती है, आपको हिसाब नहीं रहा कमरों का। मुझे नहीं, तो ये तो अली का कमरा है ना, वो आके कहता भी, और फिर वो जब टी शर्ट चेंज कराता है तो वो घबरा के यूं यूं हो जाके यूं चली जाती है, लेकिन उसका उसने इफेक्ट ऐसा क्या देख लिया जो उसको शर्म कमर। आई है? कमर। अली खान की कमर देख के उसका ये तासुरात हुए, और उसके इतने जज्बात और एहसास जागे कि वो उससे रहा नहीं गया, उसने कम्बल कराया फिर अली खान पे और बैठी फिर उसके पास इतनी टफ सिचुएशन में। हाँ, ये तो और क्या हुआ मुझे बताएं। उसको इतना गुस्सा था अली खान पे, उसने दादा और अपनी माँ का लेटर निकाला, दादी के मुंह पे मारा, इन बोला मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, मर जाओ तुम लोग। ऑल्दो मुझे शक हो रहा है इनकी सबकी सोच पे शक हो रहा है। मेरा तो ख्याल था उनकी बड़ी अच्छी लवी डवी जिंदगी गुजरी है माँ बाप की। They had a very happily married life. They were very happy and in love. ये मिराल बड़ी तेज है। ये हाँ, ये इसने कहा कि यार ये तो बड़े इधर चिल में रहना, इतनी बड़े बड़े कोठियां, इतने बड़े बड़े कमरे, ट्रिपल स्टोरी कमरे, निकाल ली, इतना सब कुछ। हम तो गरीब बेचारे, मैं तो स्कूटर पे कराची में फिर के अपना रंग काला करती रही हूँ और इतना सारा धूल मिट्टी मेरे मुंह पे पड़ती रही है। तो ये वरना बाखुदा आपको कसम है इस बात की, आपको कभी लगा कि अतिया और अहमद साहब जो है वो लेकिन उनके पास तो गाड़ी भी नहीं थी ना, वो तो इसने यार, लेकिन वो उस हालात में भी कितने खुश थे। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे पैसा बोलता है, ऐसा बोलता है। और देखा है मिराल ने अंदर घुस के पूरा घर ऐसे करके देखा है, इसीलिए तो उसने पीछे मुलाजमों को कहा और साथ में उसने ये भी कहा कि आज मेरी बात मानोगे तुम लोग। मैंने कहा उतारो सब कुछ, उठाओ। हाँ, मिराल में एक है अथॉरिटी फिगर यार, लेकिन जो असल चीज है ना कि वो लोग बेड अलग करती है, वो तो यार मैंने कभी वो सीन देखा ही नहीं किसी ड्रामे में। अब ना ये वैसे ना एक नया इन्होंने जिद्दत निकाली है, नया जिद्दत निकाली। ये है कि अगर आप उन्होंने सोचा कि यार ऐसा करें कि हम इनकी शादी करा दें और इनके बिस्तर अलग कर दें। यूनिक। अच्छा, ये वैसे आइडिया इससे पहले किसी को नहीं आया है, कभी नहीं आया, ये नहीं आया, ये एक नई चीज ड्रामे में अप्रिशिएट करने वाली शिदाई में, मतलब नॉवेल्टी वैल्यू है। उन्होंने कहा यार कि हम ऐसे क्यों ना करके देखें, जबकि वो छोड़ सकते थे इस चीज पे कि अली खान कहता है तुम रहो, मैं कभी भी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, वो चला जाता, लेकिन नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि यार इसको अब, और ये डायलॉग कि बीवी हो तुम मेरी, मैं क्यों जाऊं। नहीं, लेकिन अब समझ नहीं आई कि ये सर्दी है या गर्मी है, क्योंकि उसने पानी फेंक दिया और पीछे एक फेक हीटर भी चल रहा है, पीछे फेक हीटर चल रहा है, वो एसी चला दिया। यार वो एसी बंद कर रही थी कि चला रही थी? मेरे ख्याल में उसने चलाया, फिर उसको खुद ठंड लगी तो उसने बंद कर दिया, और अली खान को उसने सुलाया गीले। उसने पहले गिराया पानी, उसने कहा तुम कहाँ सो गए, बिस्तर एक है। मेरे ख्याल तो क्या मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम देख लो जहाँ तुम्हें सोना है। वो कहता है कि नहीं सोफा है ना, कहती ये वाला सोफा, सारा पानी उसके ऊपर। इसको सुखाना कोई मुश्किल काम तो नहीं था सोफे को, लेकिन चलो इतना बड़ा कमरा है, नीचे सो जाता। मुझे एक और बात समझ नहीं आई, ये जो ये लड़की जो है मिराल, ये जो आत्मा है बेचैन रूह जो है, ये जो इसे पीछे छुड़ाना चाहती है या नहीं इसके करीब जाना चाहती। प्यारी बेटी मिराल, तुम्हें अपनी अम्मी का कमरा मिल गया है, तुम वहाँ क्यों नहीं सोती हो जाके? सारी तो माँ की मम्मा की यादें वहाँ पे हैं। अभी मिला ना, आज तो मिला है, अगली एपिसोड में वो मिल गया ना, लेकिन वहीं पे कहती कि मुझे तो मम्मा के कमरे में। इसने मेकअप अनपैकिंग कर ली यहाँ पे, अब मम्मा के कमरे में नहीं कर सकती। उसको पहले नहीं पता था ना मम्मा का। यार दादो इतनी बड़ी झूठी है, कह रही है ये उस दिन से बंद है कमरा, लग रहा था बंद। कह रही यार कोई झूठे मुंह सफेद चादर ही डाल देते फर्नीचर पे। नहीं, कह रहे 25 साल ये कमरा बंद है, उसके बाद खुला ही नहीं, तब से बंद है। मैंने कहा शायद कोई भूल भुलैया, मैंने कहा अंदर जाले लगे हुए होंगे, कुछ होगा अंदर, कमरा टिप टॉप ऐसे लगा, एसी चला हुआ, सब कुछ रोज सफाई। यार भैया बहुत 2 नंबरी करते हैं यार ये लोग हमारे साथ, बट आई एम एंजॉयिंग इट। यार यूनिक बहुत है, ये यूनिक है यार, नॉवेल्टी बहुत है। सबसे यूनिक का बात क्या है ड्रामे की? यही बात है सबसे यूनिक, कि लड़का जो है वो सोफे पे सो रहा है, लड़की बिस्तर पे सो रही है। अब देखिए ये इतनी यूनिक चीज है कि जो असल चीज है वो आपने ओवरलुक कर दी, ओवर शैडो कर दिया असल चीज को। आपने देखा होगा कि जब जब इल्ज़ाम की बात आती है और इल्ज़ाम लेने की बात या देने की बात आती है, तो जो अली खान और दानो है ना, दो वो कहते हैं हमने ज्यादती की, हमने दादी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट शी इज टू ब्लेम, शी हैज बीन रॉन्ग, बट अली खान हैज नॉट। और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वो सॉफन होती जा रही है अली की तरफ।
देखिए ना, आदिल मियाँ ने भी पहले गवाही दी कि इसने नहीं, मुझे एलिया ने पैसे दिए थे। कहती अच्छी तुम्हें कितने पैसे दिए, पर बीच पड़ गया। उसके बाद वो जो बुआ है वो भी हाँ। कहती है कि अली भाई साहब को तो कुछ पता नहीं था। वो कहती है मैं जवान थी जब मैं आई थी। मैं आई, हाँ मैं अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, डिडंट आस्क फॉर दैट इन्फॉर्मेशन, बट चलो ये आप सवाल, सीधा सीधा कह देती भाई ये 20 साल हो सवाल, गए, ये सवाल नहीं था बुआ, लेकिन 25 चलो साल ठीक हो है, गए, आपने थोड़ी और 25 नहीं, बात 25 से ज्यादा 30 साल हो गए नहीं, होंगे। उन्होंने कहा मैं टेढ़ी उंगली से ही मतलब करूं। मगर ये है कि ये हकीकत तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आ रही कि अली का कसूर नहीं है। लेकिन दानी जब भी बात करती कहती है हमने बहुत ज्यादती की उसके साथ, हमें सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपने ज्यादती हमने के मतलब उन्होंने और अली के बाप ने। नहीं, मगर वो अली और अपनी बात कर रही थी, तो हमें सजा तो मिलेगी। अली का बाप तो मर गया, उसको क्या सजा मिलनी है, अली को ही मिलेगी ना। तो वो ये कहें कि बेटा अली तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं हूँ उसकी वो गुनाहगार। आपको पता तो है दादी की हरकतें, Yeah. भाई दादी की अच्छा बात हो यार, रही है, लेकिन कैरेक्टर की बात हो रही है, किसी भी एक्टर के बारे में हम बात नहीं कर रहे। किरदार डायरेक्टर बुनता है, राइटर लिखता है, फिर एक्टर निभाता है, तो ये सब लोगों की मिली जुली एक मेहनत होती है जिस पे हम बात करें। मूविंग ऑन टू, डू यू वांट टू स्पीक मोर अबाउट नहीं, पर एलिया आ रही है अगले एपिसोड में, एलिया? क्या ही कर लेगी आगे, बड़ा कुछ करेगी। पसंद है मुझे एलिया। हाँ जी, जंजीरें। मैंने आपकी पोस्ट देखी, देखिए आपने। पहला मेरा ख्याल ये आया, मैंने कहा यार अगर मैं इनको जानता ना होता खातून को, हाँ, तो मैं कैसे इनसे ये बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता कि यार इन्होंने जो बात की है, तो मैंने कमेंट भी कर सकते थे कि नहीं। हाँ, हाँ, बट मैंने कहा ओके दिस इज व्हाट people feel, Yeah. like you know when they hear other people speaking about dramas, Pakistani dramas have such a personal connection with the viewer that everybody wants to, like you know, they have a say and they want to share their opinion. yeah. So we're blessed, we're lucky. I am lucky that I can actually sit here and And talk tell me I was wrong. and no, not wrong, but I didn't get your post. I didn't get it. You said that in modern television these are the two most crucial moments No, in the history of modern no, television. I You said- went like too far in praise Also, for अच्छा, I absolutely love those 2.5 minutes of cinema that I watch on TV. एक तो and this is not a review or analysis of all the 2 episodes, और मैं ये भी नहीं कह रही कि ये दोनों episodes flawless थी, हम flaws पे आएंगे, लेकिन वो 2 मिनट इतनी खूबसूरती से शूट हुए थे कि मुझे लगा, और मैं आपको पता ना, I was always skeptical of the soundtrack. Always, I was like, you know, not making sense. यहाँ पे इन 2 मिनट में मुझे ऐसा लगा कि वो जो साउंड ट्रैक उन्होंने डाला है और वो क्रेसेंडो पे जाता है, रात भारी है। दिस वाज लाइक अ पेनल्टिमेट मोमेंट। इट वाज ब्यूटिफुली शॉट एंड द कंटेम्प्रेरी एंड क्लासिक का ये कि देखिए कहानी क्लासिक ही है, जनरेशनल एनमिटी हमने बहुत देखी है, मगर उसको जो उन्होंने कंटेम्प्रेरी तरीके से लिफ्ट किया है, और ज़्यादा फोकस मेरा साउंड ट्रैक पे था कि यू नो साउंड ट्रैक में आपके कंटेम्प्रेरी दानियाल ज़फ़र के नोट्स हैं, यशल शाहिद की एक बहुत ही हॉन्टिंग आवाज़ है, और फिर शाहजमान खान की जो कवाली मुझे है। पिछली बार राहत लगा शाहजमान, उसकी कवाली भी है, तो वो जो जक्सटापोजिशन है ना ऑफ ओल्ड एंड न्यू, वो ही इस सीन में आपको नज़र आई है, और वो इट्स काइंड ऑफ सपोर्टेड बाय द साउंड ट्रैक एंड द होल सिनेमाटोग्राफी। इट वाज अ ब्यूटिफुल सीन। So I just wanted to appreciate the scene, not to say that the episodes were flawless. अच्छा, वो तो that's the thing when you posted that, और वो when you say कि it's 2 minutes of like exceptional television. मैंने 2-3 बच्चों को दिखाई, वो Gen Z जो टीवी नहीं देखते, and they were like, oh wow, this is what they're showing in television dramas, this is amazing. So the thing is कि I myself as somebody who's really into the technical aspect of drama making and film जी। making, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, the visuals are stunning. Stunning. इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि शहजाद कश्मीरी साहब को बहुत हेल्प मिली कि ये अल्लाह ने हमें ये ऐसा लैंडस्केप दिया है, एक नेचर ऐसी दी है कि हमारे पास ये व्यूज़ हैं जिनको फिल्म बंद किया जा सके। लेकिन आप शहजाद कश्मीरी का क्रेडिट ले नहीं सकते उनसे, ऑब्वियसली व्यूज़ तो हैं, हर किसी के लिए हैं, लेकिन हर कोई इस तरह से इस्तेमाल नहीं करता। कैप्चर करता नहीं है, और इतनी खूबसूरती, बेमिसाल खूबसूरती के साथ कोई कैप्चर नहीं करता। बात यह कि बाय द टाइम वी गॉट टू द व्यूज़, जो कहानी में हो रहा था, मैं उसको क्वेश्चन करना शुरू हो गया था, जिस वजह से ये जो 2 से 4-6 मिनट जितना भी लंबा ये सीक्वेंस था,
मेरा बार बार जो दिमाग, अपेरेंटली 13 मिनट का पूरा था रन तो वो मेरा जो दिमाग था वो सवाल उठा रहा था जिनके जवाबात मुझे वो खूबसूरत सीक्वेंस दे नहीं रहा था। पहला जो सवाल मेरे जहन में आया वो ये आया कि अच्छा यार, ये लड़की निकली है घर से, रबिया हवेली से, जहाँ पे भी पैदल चली है फजर के टाइम पे, ये पैदल चली है, इसके पास कोई कन्वेंस नहीं थी, ये फजर के टाइम निकली है। स्नीकर्स उसने पहने हैं, स्नीकर, जूते उसने पहने, स्नीकर्स भी नहीं थे बट जो भी उसने जूते अपने पहन लिए। उसके बाद वो पूरा पुल उसने क्रॉस किया, जंगल में गई, जहाँ पे भी गई सब कुछ की। पैरेलल हम देख रहे हैं, पैरेलल तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सरबुलंद है वो पहले माँ को अस्पताल वहां पे छोड़ के आता है और फिर अस्पताल से उसने कहा गार्ड्स वार्ड को मेरे साथ नहीं आना, आई एम गोना गो एंड चेक समथिंग आउट। किधर जा रहे हो जी? बानो को ढूंढ रहे। मैंने कहा चलो यार ठीक है कि अगर इसको ये लग रहा है कि बानो जिंदा है, और ये मैं उस पॉइंट पे मैं ये भी क्वेश्चन करना शुरू हो गया था कि यार सरबुलंद को अगर ये लगता है कि बानो जिंदा है, व्हाई इज नॉट मोर वरीड? वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी जो बचपन से ये जिससे मोहब्बत करता और है। मुझे ये बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर सौराब बार बार कह रहा है कि उसने सुसाइड की है, उसने अपनी जान ली है, तो वो ये क्यों नहीं पूछ रहा कि तो फिर लाश किधर है उसकी? लाश किधर है? लाश की अगर बात वो क्यों नहीं डिनाई है? इस बात को कर रहा है कि मैं बानो, और ये बड़ा अच्छा डायलॉग उसने कहा, मैं बानो को जानता हूँ, बानो ऐसी, इससे भी बड़ा कोई भी इम्तिहान आ जाएगा, वो ऐसी है ही नहीं कि वो खुद, बिल्कुल सही बात कर रहा है। लेकिन why is he not more worried? Absolutely. Why is he not thinking then where is बानो? उसकी लाश कहाँ है? ये Why is he दुपट्टा not मिला है। telling his punters के खोल दो सबको, escape, you know, कुत्तों को वो क्या होते हैं? Escape search हाँ, parties. जाओ, इतने इनके बंदे हैं, पुलिस को facilitate करो, ढूंढो, कुत्ते कुछ छोड़ो। करो, और ये सरदार है, कुत्तों को दुपट्टा सुंघाओ, सुंघाओ, छोड़ो कुत्तों को। Absolutely. वो कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, वहां पे जब ये खड़ा है और इसको आवाज आई रबिया की, आवाज did not make any sense. अब जब आवाज आई मैंने कहा यार इतने में, ठीक है हम भी गाँव में जंगलों में थोड़ा बहुत गए हैं, इतनी कोई आवाज नहीं ट्रैवल करती कि नहीं, ये क्रिएटिव लाइसेंस वो ले सकते अच्छा, उन्होंने क्रिएटिव लाइसेंस लिया। हाँ, अब ये उसका आवाज देना सेंस नहीं बनता था। अगर एक लड़की दो लोगों से भाग रही है और छुपने की कोशिश कर रही है, तो वो कोई है लेके अपने आप को अटेंशन नहीं, क्यों? जंगल में कहाँ करेगी वो? जंगल में तो इसका सेंस ये बन रहा है ना कि कोई उसको बचा ले, वरना उसके बाद छुपने की कोई जगह तो नहीं है, वो मुझे तो बंदे ये भी पीछे ख्याल आ आया रहे हैं। कि कोई है। मेरा ये सवाल था हाँ। कि सरबुलंद जब यहाँ पे पहुंचा क्लिफ के एज पे, हाँ। ये तो पैदल नहीं आया ना, नहीं, ये तो अपनी गाड़ी में आया होगा। चलो भले अकेला आयो, अपनी गाड़ी पे आयो, फिर ये गया वहां पे भाग के, इसको आवाज आई, क्रिएटिव लाइसेंस ले लिया, लेकिन 1 किलोमीटर दूर होगी आवाज मैक्सिमम, और कितना हो गया? ऐसा तो नहीं कोई 15 किलोमीटर दूर से उसको आवाज आ गई। ये गया वहां पे भाग के आया, और वहां से जब इसको रबिया मिल गई है तो ये अपनी गाड़ी में क्यों नहीं गया जिस गाड़ी पे ये वहां पे क्लिफ पे था? हमने फिर दोबारा सीन देखा कि ये लोग विल्डरनेस में निकल गए हैं, जंगल में चले गए हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत लंबी लंबी वॉक अच्छा नहीं, ये मुझे नहीं ऑड लगा, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि जिस रूट से आप आए होते हैं उस पर वापस नहीं जा सकते, खतरा है, लोग खड़े हैं, आपको यही हो रहा है कि वापस जाऊंगा, लोगों ने वहां से देखे आते हैं, लोग तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, लोग हर डायरेक्शन से। दूसरा ये कि ये जब आए लोग, अब मैंने तीसरा सवाल मैंने अपने जहन में ये सोचा, मैंने कहा यार ये जो बंदा है, दिस इज सरदार सरबुलंद खान। हाँ, ठीक है, वो दो लोग पहचान क्यों नहीं रहे इसको कि यार ये कौन है? ये कह रहा है कि बंदा, मैंने कहा ये सरदार है इस एरिया अच्छा का। नहीं, ये भी लॉजिकल है। अच्छा, फिर उन्होंने दिया कि यार दुश्मन, साथ काउंटर करती जाओ ना, आपको ये लॉजिकल है बिकॉज वो अभी सरदार बना है और उसके बनने से पहले तक किसी को कोई ख्याल नहीं था कि ये बनेगा। अरे यार अभी तो शेर, अच्छा चलें। हाँ। उसके बाद आपने ये इसको लॉजिकली ये कहा कि यार वो दुश्मन का एरिया था। हाँ। दुश्मन के एरिया में अगर दुश्मन का एरिया था, फिर इट मेक्स ऑल द मोर सेंस फॉर द दुश्मन टू रिकॉग्नाइज द गाय। दुश्मनों को तो और पता होना चाहिए यार, दुश्मन सरदार बन गया, ये दुश्मनों के कबीले का सरदार है। हाँ, तो छोटे पंटरों को नहीं पता। अरे यार, अच्छा चलो, पर छोटे पंटरों को ये भी नहीं पता होता, छोटे पंटरों को नहीं पता होगा। अगर यही शेरदिल होता तो वो पहचान लेते। अच्छा, दूसरे पंटरों को ये भी नहीं पता। पूरा जंगल में भागने का सीक्वेंस देखा, ये वो गोली। अच्छा, उसका मकसद क्या था? है क्या मकसद था? अच्छा, पहले तो एक्शन सीन में है, अननेसेसरी था वो, अननेसेसरी के अलावा बहुत बैडली एग्जीक्यूट वो था। अब जहां पे हम ये तारीफ कर रहे हैं शहजाद कश्मीरी की, हमेशा करते हैं, इतने खूबसूरत विजुअल्स उन्होंने कैप्चर किए, वो बिल्कुल जरूरत आपने इतनी जबरदस्त तारीफ की, इंस्टाग्राम तो पे पोस्ट आपने लगा दी। मैंने वो जब एक्शन सीक्वेंस देखा, मैंने कहा व्हाट द हेल एम आई वाचिंग? लाइक ये इतना एमेचोरिश किस्म का कौन सा था वो? क्विंटन टैरेंटिनो ने यहाँ पे फोन नहीं आया? मैंने कहा यार ये व्हाट वाज दैट बैक फ्लिप? या
और वो जो एक सीटी मार के जो उसको टांगों से किया, मैंने कहा यार ये तो निंजा सरबुलंद आ गए, समुराई सरबुलंद, समुराई निंजा सरबुलंद आ गए, ये क्या कोई हो रहा जरूरत है? नहीं थी इसकी। It's like not very well executed. No. So there were big flaws in the episodes. ये तो Not किसी very ने- well no, executed. उसके बाद वो अच्छा वो निकले वहां से, वो पत्थर के नीचे छुपे, पत्थर के नीचे छुप के जो सारा कुछ हुआ, आपने बड़ी खूबसूरत उनकी एक अच्छा वो वहाँ walk से देखी। वो that was the अच्छा for me a lot of people I read obviously the comments and everybody was like 13 मिनट हमारे ज़ाया किए। नहीं, ज़ाया नहीं हुए 13 मिनट। आपने उन 13 मिनट में जो मैंने जिस नज़र से देखा कि आप ये देख रहे हैं कि ये दो कैरेक्टर्स हैं जिनको पिछले 2-3 हफ्तों से आप सोच रहे हैं कि यार हाउ आर दे गोइंग टू कम टुगेदर, आर दे इवन गोइंग टू कम टुगेदर, हाउ। फिर आप दिखाते हैं कि जी बानो मर गई है। अच्छा ओके, तो ऐसा नहीं है कि सरबुलंद उसके साथ डिसलॉयल होगा या बिट्रे करेगा। देयर विल बिकम अ रीज़न, अ लॉजिकल रीज़न फॉर दीज टू कम टुगेदर। ये 13 मिनट मैंने ऐसे देखे कि आप उनको दिखा रहे हैं कि दीज आर टू कम्प्लीटली ब्रोकन सोल्स हु आर अगेंस्ट द वर्ल्ड इन द विल्डरनेस एंड हाउ दे कम टुगेदर। आई एम सॉरी, मैं आपकी इस बात को कंटेस्ट करूंगा। कैसे? पूछें क्यों? क्यों? अगले 10 साल भी अगर इनकी शादी हो गई ना, हाँ। आई विल नॉट बी हैप्पी विद इट। उसकी मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले मुदस्सिर का मरना, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है रबिया के लिए, और रबिया ये बात हमने उसको कैरेक्टर को ये बात कहते हुए, उस किरदार को ये बात कहते हुए सुना है कि यार वो मेरी वजह से वो बंदा मर गया। एक बहुत बड़ा उसके ऊपर एक वजन और एक बोझ है। जब आप एक इतना बड़ा बोझ लेके चलते हैं, और मुदस्सिर से ऐसा लगता है कि रबिया मोहब्बत करती थी, ऐसा नहीं है कि मुदस्सिर कोई नोबडी था, और मुदस्सिर एक बहुत बहुत खूबसूरत और अच्छा और प्यारा इंसान था। बानो अब मर गई, और बानो मुझे बात पे कोई यकीन नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन बानो गायब हो गई, मर गई। Let me say this right now today, until I see Bano's body, I will not be convinced that she's dead. ठीक है, फेयर ना, दैट्स अ फेयर थिंग। हाँ, जब सरबुलंद और बानो जा रहे होते, ये रबिया जा रहे होते हैं, तो वो कहती भी है उसको कि आप बेफिक्र रहे, बानो जो है वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, वो आपकी वजह से ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उस मोमेंट में मैंने फिर ये सोचा, मैंने कहा यार ये जो इनकी कॉन्वर्सेशन है पूरी, in my head it does not justify the kind of emotion that they would feel in order for them to get married, you know what I mean? totally, and it won't be. So their and I marriage, hope it is not. unless it is some form of accident where it has to be like it has been imposed on them, where they don't have a choice and they end up getting married, that would make sense to me. कि यार कि उस पे इल्जाम लग गया कि यार तुम इसके खातिर आए थे और तुमने इसकी खातिर बानो को मार दिया, बानो की लाश मिल जाती है, बानो ने असल में खुदकुशी, ये इल्जाम आता है कि जी बानो ने खुदकुशी कर अच्छा, ली। लेकिन for one second, if you take a step back and dispel all preconceived notions of why two people should be together, why these two people should not be together. अगर आप for a second preconceived सारों को साइड पे रखते हैं, उसका मियाँ मर गया है, उसका मियाँ मरा है, उससे वो प्यार करने लग गई थी, लेकिन वो भी जुमा 8 दिन की ही उसकी मोहब्बत थी। वो गिल्ट था उसको गिल्ट ज़्यादा है मोहब्बत से इस वक्त, लेकिन उसका मियाँ मर गया है, वो एक बेवा है, शी इज़ अलोन। उसका भाई और मामू बैठे हैं कश्मीर में, ठीक है, उधर सरबुलंद है। अगर बानो मर गई है और उसको मोर्न करने का मौका मिला है, और पता भी चल गया कि सौराब जो है इस वजह से बानो मरी है वटेवर, और उसकी भी असल जो ट्रू लव है वो चली गई है, उन सर्कमस्टांसेस में अगर इन दोनों की शादी हो जाती है, प्रॉब्लम क्या है? आई एम नॉट सेइंग कि वो एकदम इन लव हो जाए या लव डिक्लेयर करें, बट अगर दो ब्रोकन पीपल जिनका दुश्मन एक है, जिनकी दुनिया से लड़ाई एक है, और वो अकेले हैं दुनिया में, दे बोथ बीन सफरिंग, दे बोथ सीन मेजर लॉस, अगर उनकी शादी हो जाती है, नोबडी सेइंग कि वो एकदम ऊशी फॉरेस्ट में जाके गाने गाना शुरू कर दें, मगर अगर अंडर दैट जुरेस वो कर लेते हैं शादी, इसमें हर्ज क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही, व्हाई डू यू वांट देम टू बी लाइक सिंगल एंड आइसोलेटेड? कोई वो नहीं है, इवेंचुअली इवेंचुअली करंट सिनेरियो में अभी फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है इनके पास, उसमें अभी नहीं होगा, बानो की मौत की जिम्मेदार भी रबिया है, या अभी नहीं होगा, अभी होना बानो natural की होगा। मौत की जिम्मेदार रबिया है, और रबिया को इस बात का एहसास है, इसीलिए वो ये घर छोड़ के गई है, क्योंकि बानो का भाई बानो की मौत का जिम्मेदार रबिया को ठहराता है, और रबिया ने ये बात सरबुलंद से सारी बताई और सारी उसकी कॉन्वर्सेशन हुई है। सो नॉट जस्ट मुदस्सिर's डेथ, रबिया also carries the weight of बानो's death. Not now, I'm not saying now. So that's what I'm saying. So अगले 10 साल अगर ये कहानी खुलती है, इनको दो पता चार चल साल जाता में, है, हाँ। ठीक है, जो भी पता चल Time जाता है, lapse. टाइम लैप्स, कोई सारा सिनेरियो आता है, श्योर,
बट इन दिस मोमेंट मैं कहूँ कि Agreed, अभी कल नहीं, को जो है नहीं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दूसरा यही था कि इवन इन स्पाइट ऑफ दिस 14 15 16 however many minute sequence in his head, Sarbulan's head, Bano is still out there. Absolutely. He's still not concerned. ऑल्सो हाँ ही इज नॉट कंसर्न, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग कहना कि केमिस्ट्री मुझे नहीं देखनी अभी इन दोनों की. When I say that there was a bond created, it was a bond of trust, not necessarily of love or chemistry. It was a bond of trust that we have an enemy out there, something is going wrong, but we're on the same page and we're going to figure it out. And तुम मेरी पनाह में हो, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ. That was the concept, and I felt that was beautiful. There was no like, oh my God, I'm in love with you. and there's ये chemistry. आपकी बात दुरुस्त होती जब वो फाइनली पहुंचा उधर अपने दूसरे जगह पे, हाँ. जब वो अपने पंटर उसके सारे आए और उन सबसे उसकी बात, उसने कहा यार इनको लेके जाओ हवेली के पिछले रास्ते से, उसने ठीक कहा. मैं थोड़ी देर में आता उसने हूँ. बिल्कुल ठीक मैंने कहा कहा. यार अब ये बोलेगा अच्छा मैं वापस जा रहा हूँ बानो को ढूंढने या बंदों को भेजो बानो वो को. बात- मैंने कहा यार बानो को तो ढूंढ भाई वो यार. अपनी जगह सही है. और मेरा एक- इसका अभी भी और एक कंसर्न, दफा दोनों एपिसोड में ये नहीं कहा कि अगर उसने खुदकुशी की है उसकी लाश कहाँ है. अभी भी उसको कंसर्न ये था कि रबिया किसी तरह से हवेली. मैंने कहा यार या तो इसका एक इसका तरीका देखने का ये है, जाविया देखने का ये है that he was never interested in Banu. No, but he was desperately in love with her. Would you think so? Yeah. Because now But- I've started to think that he probably was never in love with Banu. No, he वो was बचपन का एक प्यार था. वो जो- Banu was वो जो obviously clip- obsessively in नहीं, love नहीं, with so him. was जो क्लिफ पे खड़ा होता है वो बहुत खूबसूरत सीन था. यार वो पूछ नहीं रहा, उसको हाँ. बानो की फिक्र ही नहीं है. और फिर उसके जब वो- जहन में तो बानो और फिर जिंदा है जब वो ना. कहता है कि मैं कमरे में कुछ वक्त गुजार लूं, he is deeply in love with तो her. बानो को ढूंढ क्यों नहीं रहा? ढूंढना चाहिए. बानो की लाश को ढूंढ ले. इसका जवाब नहीं है मेरे पास. रबिया को बचाने के लिए कंगफू निंजा बन के बैक जी, बैक बिल्कुल. फ्लिप पे मार रहा है, सारा हाँ, कुछ कर रहा है. बानो के लिए उसने क्या किया यार? और सोराब खान से कह के दुपट्टा इसका मिला है तो लाश इधर ही कहीं होगी, ढूंढो. अगर दुपट्टा जहाँ से मिला है लाश वहीं कहीं करीब होगी ना. मतलब मैं सोच के मेरा ये दिमाग बात वो हो रहा था. हाँ. मैंने कहा यार उसका लव ऑफ हिज लाइफ है, उसकी मंगेतर है. सोराब ने तो मारा है उसको, सोराब अनाउंस कर रहा है कि जी खुदकुशी करके वो कर ली, लेकिन फिर भी लाश की बात वो नहीं कर रहे. नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहे? और जो आपने सोराब ने जो एग्जांपल दिया है रीजन फॉर डेथ, वो आपको प्लॉजिबल लगा है? एक्सीडेंट. यार बात सोराब की बात पे यार आएंगे. वो सीन बड़ा वो जबरदस्त था. जबरदस्त कोड़ों वाला जो सीन था. ह्यूज शाउट आउट अगेन टू रजा. Yeah. रजा ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत एक्टिंग की है. पहले उसको मारे फिर कहा मुझे मारो. बहुत जबरदस्त था. बहुत खूबसूरत सीन. एक वो सीन और दूसरा अनाया का सीन था इसका, शीरी का, जब ये आती है वापस. अच्छा वो बड़ा सबसे मजेदार सीन मुझे वो लगा पूरी एपिसोड. वो उसके तरफ आने लगती फिर रुक जाती है. हैं? जब वो आने लगती फिर रुक जाती है. नहीं. या उसकी और रबिया की जो रबिया और उसका जबरदस्त थी वो. हाँ, रबिया आती है. रबिया's come back with newfound confidence. रबिया के चेहरे पे जो एक हाँ. एक्सप्रेशन था ना वो बड़ा मीनिंगफुल था. हाँ. नहीं सज्जल के चेहरे पे अगर कोई भी एक्सप्रेशन आए तो आप ये नहीं आप No, उसको Rabia's समझते हैं कि come उसकी कोई वजह होगी. Yeah, There yeah, needs yeah. to be a reason behind That it. walk in horizon meant something. She's come back with confidence. उसके जो चेहरे पे, दोनों के जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है वो इन हर हेड जो शीरी है, शीरी तो सरदारनी है ना अपने दिमाग में, बिकॉज उसका चक्कर चल रहा है सोराब के साथ. सोराब जो है Potentially अगला सरदार है. हाँ. और उसकी नजर में तो ये कोई आउटसाइडर है और वो उस अथॉरिटी और उसी अथॉरिटी के साथ बात करती है कि मैं सरदार की बीवी हूं या मैं फर्स्ट लेडी हूं इस हाउस होल्ड की. आई विल आस्क हु द हेल, वेयर द हेल वर यू, कौन थी तुम? और वो ये कह रही है कि मैं सरबुलंद की मेहमान हूं, सरबुलंद में रहने का सरपरस्त और सरदार है इसका. ये नौकरानी कौन होती है मेरे से? इज वेरी वेल एक्टेड बाय बोथ ऑफ देम एंड सो बैलेंस्ड. कोई ओवर एक्टिंग कहीं नहीं. सो बहुत. लाइक क्वाइटली. अच्छा उसके बाद जब वो निकल के जाती है शीरी लाइक इसको तो मैं देख लूंगी, मक्खी के भी पर निकल आए, चुंटी के भी पर निकल आए, इसको तो मैं देख लूंगी. वो उसी उसमें कि यार मैं सोराब और की फिर वो भी एक्सप्रेशन देती है. क्या दूसरी जो होती है अंदर, हाँ वो भी रबिया देती expression है. देती वो है. बड़ा जबरदस्त था. अब सी नाउ जैसे मैं उस दिन सहार के बारे में ये बात कर रहा था, अप्रिसिएशन फॉर अनाया, यंग एक्टर. एब्सोल्युटली. सज्जल खड़ी है भाई सामने. एब्सोल्युटली. कल को आप पोस्ट लग जाए हाँ. हैज अनाया ओवरशैडोड. सज्जल There's no तो ऐसे तो नहीं overshadowing होता, anymore. ओवरशैडोड नहीं होता. बट आपको यंगर एक्टर्स को अप्रिशिएट करना होता है कि जब एक एस्टैब्लिश सीनियर एक्टर एंड सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर लाइक सज्जल जब आपके सामने हो और आप वो एनर्जी मैच करते हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. Absolutely, and I have to say that the young actors are also very lucky that they're getting to perform with
such senior and talented actors. Yeah. क्योंकि अनाया का जो सीन सज्जल के साथ था, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, ग्रेट एक्सप्रेशन, ये वो. जब शीरी का सीन अपने कमरे में था क्वार्टर में, और जो वो दूसरी खातून आती है, वो परफॉर्मेंस इतनी कमज़ोर थी कि ये भी कमज़ोर पड़ गई. वो जो एक्सेंट के साथ जो बोल रही वो होती जो है, हाँ it was, yeah, I mean, सोहराब लाला और सरबुलंद लाला को आपस में लड़ते हुए सुना था. जो है वो है. that was a weak scene. That was a weak scene. और वो तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, फिर ना शीरी में होता है ना आपको उसकी उसमें बात में होता है. एक्शन रिएक्शन है Action, acting. action. लेकिन एक बात है, शीरी जो है फंसाएगी. हैं? She's going to slip. Shiri is going to Shiri is how? going to, Shiri is going to leave a clue. हर चोर जो है वो कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाता है. शीरी जो है ना वो फंसाएगी. शीरी तो वो कॉग है, क्या कहते हैं, कॉग इन द Cog in the wheel. है. शीरी तो चलाएगी, मुझे ऐसा लगता है. Let's शीरी see. कहीं ना कहीं स्लिप करेगी, बिकॉज जब वो शराब अंदर आता है हाथ कटे हुए, कैसे बढ़ती है उसकी तरफ और फिर रुक जाती है क्योंकि बीवी आ जाती बीवी आ है. जाती इसी तरह कहीं ना कहीं स्लिप करेगी और बीवी को शक होगा. Let's see. होगा. Let's see. मगर अपनी जगह सारी चीज़ें देखें, अब आपकी बात सर आंखों पे, बहुत खूबसूरत वो सीन थे, लेकिन यार इतने ग्लेरिंग फ्लॉज यार वो जो सीन था जब वो पानी रोक के पीती है, बहुत खूबसूरत वो वाटरिंग होल पे जो जाती है, वो इतना खूबसूरत सीन था. दूसरा है कि अप्रिसिएशन फॉर सजल, जब वो भाग रही होती है, कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा इंसान भाग रहा है जिसको आदत है इन ऊंच नीच में भागने की. शी वाज स्ट्रगलिंग व्हिच वाज वेरी रियल, ग्रेट. पर जहाँ इतनी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ पे बहुत, सजल को कौन कह सकता है कि अदाकारी नहीं आती. जैसे समर की बात की, मेकअप लेट्स यू डाउन. अब जब वो वाटरिंग होल पे पी रही थी पानी, तो मैंने कहा यार, unless Sajal has asked for the lashes and the curls herself, मैंने कहा this is now for me, it's Rabia Kumari right here. She's like tragedy queen. Didn't need the heavy lashes. They were such heavy fake lashes. There was makeup and there was ये मैंने नोटिस and they, ये आपने नोटिस, पजामा नोटिस कर लिया. दो शीशों के बीच में से पजामा नोटिस कर लिया, ये नहीं नोटिस किया. But there was no need for the eyelashes and the makeup and the ringlets. There was no need for it. टाइम ही नहीं होगा ना, कब किया होगा ये सब कुछ रबिया ने. कब किया होगा? सुबह सुबह तो वो निकल आई है वहां There से. should have been a simpler face. There was no need for Rabia to be beautiful Rabia in the wilderness. No, it should have been devastated Rabia. और वो फिर भी खूबसूरत लगती because it's Sajal. But इसकी ज़रूरत नहीं थी कि आप इतनी lashes लगाते हैं और उसको वो अब ये whether it's the director or whether it's the stylist or whether it's Sajal herself, I don't know. But ये lashes नहीं होनी चाहिए थी. सही बात है, शायद नेचुरल हो. नहीं, natural नहीं थी. Natural लग नहीं रही थी ना. They were like very caterpillar lashes. They were not nice lashes. But लाश कहाँ है? सरबुलंद लाला लाश क्यों नहीं ढूंढ रहा? I don't know. सर बुलंद नहीं, सरबुलंद लाश क्यों नहीं ढूंढ रहा? हाँ सर बुलंद, अपनी मंगेतर की लाश क्यों नहीं सर ढूंढ रहा? बुलंद, हाँ. सरबुलंद लाश क्यों नहीं ढूंढ रहा? दूसरा सवाल मेरा, तोरसम जो है वो महीनों से बैठा हुआ है यार, वो भी नहीं ढूंढ रहा. ये अजीब मर्द हैं जंजीरें के. यार वो वेट कर रहा है कि वो उधर आएगी. नहीं, वो बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो कितना मुश्किल है यार. वो चचू ने कॉम फोन 3 किया पे ना, जाता वहाँ कोई ना कोई मिल जाता उसको कराची में. वो ढूंढ ही नहीं रहा, वो बैठा हुआ है. मामू ने फोन किया ना अभी. मामू ने फोन करके बुला लिया तो चला गया वापस. वो भी ऐसा कोई खास हाथ पाँव नहीं मार रहा, वो बैठा हुआ है. वो भी इन द हाइडिंग बैठा हुआ है. पुलिस डजंट रिकॉग्नाइज हिम, दे डोंट नो हिम. व्हाट इज ही हाइडिंग फ्रॉम? गो लुक फॉर हर. व्हाट आर यू डूइंग? सरबुलंद और तोरसम साथ साथ ही हैं, दोनों भाई भाई. अच्छा डायलॉग था जो वो कहता है कि ज़्यादा अक्लमंद नहीं है तोरसम लेकिन बहादुर है, ब्राइट नहीं है लेकिन बहादुर है. मैं कहा ऐसा ही है. अच्छा, और वो सुन रही है पीछे. वो सुन रही है, वो उसका भी कोई मकसद है. मेजरली मेरा यही था यार कि सरबुलंद needed to be more active in finding. They all needed to be focusing on finding the body of Bano. That is the thing. Why was nobody looking for the body? If it's suicide, she must have. अच्छा, बट इसमें एक और चीज ये भी है कि इसमें आई डोंट ब्लेम दानियाल्स एक्टिंग. No. इसमें स्क्रिप्ट का वो है, मुझे ऐसा लगता है, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन का. Yeah. क्योंकि अगर आप दानियाल की परफॉर्मेंस देखें तो, क्योंकि मैंने कुछ देखे कमेंट्री हो रही है कि यार दानियाल के एक्सप्रेशन, दानियाल तो एक कैरेक्टर निभा रहा है ना. Yeah. कैरेक्टर ने कब ये बोला, या कैरेक्टर को आपने कब डायलॉग दिए, या कैरेक्टर को आपने कब ये मोमेंट दिया कि जहां पे वो, आपने तो कोई फ्लैशबैक भी नहीं डाला दानियाल. और नहीं डाला. वो अगले एपिसोड के प्रोमो में है जो मैंने देखा. इस बार तो आपने कोई फ्लैशबैक भी नहीं डाला. टाइटल पे बानो है बहरहाल. मैं जब तक बानो की लाश नहीं देखूंगी मुझे ठीक है, वो फेयर अजम्पशन है.
ये हो सकता है देर ऑल प्लेइंग, असार ने पोस्ट वोस्ट भी डाल दी कि बानो चलेगी और ये असल में ना मरा हो कैरेक्टर, वो हो सकता है। या ये हो सकता है कि भाई उसने, किसी ने पॉइंट आउट किया था पिछली बार मेरे कमेंट सेक्शन में कि जब सोराब बैठा हुआ था उस टीले के ऊपर तो उसके हाथों पे मिट्टी लगी हुई थी और कपड़ों पे, तो उसने दफना दिया होगा। नहीं नहीं, वो टीले से भी मिट्टी लग सकती है। टीजर में भी एक सीन है दफनाने का, कुछ तरह का है कि दफना दिया है। तो 90% तो मुझे ये लगता है, पर मैं 100% नहीं ओहो, कहूंगा। लेकिन सरबुलंद ढूंढे तो सही ना, कोई क्वेश्चन हाँ सरबुलंद ढूंढ, अब आपने कहीं पे कोई मौका ऐसा नहीं दिया स्क्रिप्ट में, सीन कोई हमें देता है जिसमें सरबुलंद ये कहता है कि यार मैं बानो को ढूंढना है, लोगों को, जैसे आपने कहा लोगों को भेज, सर्च कुछ पार्टी तो सर्च निकालो, पार्टी हाँ। मोबिलाइज करे। ही इज सो चिल, इट्स एज इफ ही इज एडमिटेड दैट शी इज डेड, यार कुत्ते बट नहीं हैं स्टिल इनके वेयर पास। इज द डेड बॉडी? कुत्ते नहीं है इनके पास। हाँ कुत्ते नहीं हैं। भाई का हाथ तक उसने ढूंढ लिया था, यू नो, फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट। वहां पे ही स्पेंड टाइम देयर, यू नो, बट ही इज नॉट लुकिंग फॉर बानो। व्हाई इज ही नॉट लुकिंग फॉर बानो? No, no, there's nothing fishy. It's just it's bad right now. It's a flaw. It's a flaw. I feel it's a flaw in writing that he's not looking for Bano, unfortunately. But then it also makes me think कि जो उसने लुक दी थी सोराब को, जब सोराब ने कहा था खुदकुशी कर ली, तो वो क्या लुक थी? वो क्या Like he is in नहीं, complete नहीं, denial। उसको ये तो कभी भी आप नहीं, उसको ये तो है ही नहीं कि वो मरी आज है। अगर सरबुलंद यहाँ पे बैठा और मैं उससे बोलूं यार सरबुलंद भाई आपको क्या लगता है बानो ने खुदकुशी की है, मेरा नहीं ख्याल वो बोलेगा। नहीं, वो कहेगा नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं। कहेगा नहीं, तो मैं पूछूंगा डू यू थिंक शी इज अलाइव? बोलेगा हाँ। Why are you खुदकुशी looking for her? मैं कहा भाई why aren't you looking for it then? Why are मैं you sitting पूछूंगा, here having chai with us? what are you doing on the blue couch, bro? Couch, yeah, go Why look aren't for you looking for her? Dead or alive, he needs to be looking for her. वो इस वक्त सरबुलंद ऐसी सिचुएशन में है, वो ये कहता कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी का कतरा नहीं, बूंद नहीं पीऊंगा, मैं जब तक सोऊंगा बानो मिल नहीं जाती। जब तक मैं बानो अगर जिंदा है तो बानो को ढूंढ नहीं लेता। नहीं, और अगर माँ मर को गई है तो पटक उसकी- के आ गया था अस्पताल में कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ, मैं ढूंढा उसने कुछ नहीं, जाके क्लिफ पे ही खड़ा हुआ है जाके। ये भी नहीं कि वहां जाके आवाज दे बानो बानो। Not good. Irrespective, it is very engaging. Of course it is. Irrespective of the flaws, it is very engaging. And like the soundtrack, like I said, it has really done a great balance between classic and contemporary storytelling. Yeah. और लोगों ने वो कहा दानियाल जफर is the right cast for it. भाई वो कहता है दानियाल वो कहता है दानियाल मैं से तो मुझे अभी मैं कहाँ पहुंच गया, मैं तो अमेरिका बैठा होता है इस वक्त, ना वो तो जा रहा था, पढ़ने जा रहा था, पढ़ के ही आया था, वो तो यहाँ रहा ही नहीं है, which is why और नहीं, और वो अच्छा था उनका वो जो, बट वो उसमें मुझे प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि इतनी लंबी ये विल्डरनेस में वॉक हमने सब कुछ देख लिया, ये बड़े कंफर्टेबली आराम सुकून से चल के पहुंच गए, एक जगह पे पहुंचे, एक अबैंडन्ड स्ट्रक्चर में ये पहुंच गए। वो चाचू फिर उनके पास पहुंच गया, कैसे पहुंच गया? अगर वो इतना क्लोजली फॉलो कर रहा था चाचू, या चाचू उनको मतलब छोड़ के आया, तो दुश्मनों का इलाका कितना बड़ा है यार। ये दोपहर से चलना शुरू हुआ, रात हो गई इनको, कितना दूर ये निकल गए हैं। रात जल्दी हो जाती है। नहीं, और मैं फ्रैंकली मुझे ये लंबा लगा पूरा, ठीक है, एस्थेटिकली खूबसूरत बहुत था, विजुअली लंबा बहुत था, तो फाइट सीक्वेंस वाज कंप्लीटली अननेसेसरी। मतलब आप उसमें अब आपने ये भी तो दिखाना था ना कि कहानी में भी तो मेरा ग्रिप करना था ना। विजुअली तो बहुत खूबसूरत था, कहानी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये थोड़ा सा बॉदर की ही चीजें। जी बिल्कुल सही है, मैं आपको बिल्कुल इससे रिफ्यूट नहीं करूंगी। एनीवे एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू वेरी गुड से ऑलराइट, ठीक है। ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात, यार आप लोग बताएं, आप लोग क्या सोच रहे हैं जंजीरे की इस एपिसोड में? वाज इट अ रियली स्ट्रॉन्ग एपिसोड और वाज इट अ वीक एपिसोड और वाज इट? आई थिंक देयर आर टू रियली कन्फ्लिक्टिंग लाइक बाइपोलर ओपिनियंस। हम भी टाइटल ये डालेंगे, टू स्ट्रॉन्ग और वीक एपिसोड्स ऑफ जंजीर। हाँ, यही डालें, सही है? टू वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वीक एपिसोड्स ऑफ जंजीर, यू टेल अस। बाकी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।